Okay, so rather rather to all, good evening everyone. राधे सर। राधे राधे। राधे राधे। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Okay, just a minute. हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना? करें स्टार्ट? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो शायद हमने पिछली क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने लास्ट में इनइक्वालिटीज वाला पार्ट देखा था, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से कंपेयर करना सीखा था और सैंडविच रूल टाइप से एक छोटा फंक्शन एक बड़ा फंक्शन जो कि इंटीग्रेबल हो। हमें ऑब्वियसली अगर नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन दिया है, बहुत टफ दिया है, तो हम नियर बाय वाले फंक्शन ऑप्ट करते हैं जिसपे हमने क्वेश्चंस करे थे। फिर हमने एक आईआईटी का पी वाई क्यू भी करा था जिसमें हमने देखा था कि कौन सा सिंपलेस्ट फंक्शन लेके आंसर आ गया, और हम स्टार्टिंग में तो प्रिसाइज लेते हुए जा रहे थे। ठीक है, चलो, तो उसके बाद हाँ, हमने ट्रेपेजियम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आइडिया लिया था, फिर कॉशी इनइक्वालिटी करके मैंने हेडिंग लिखवाई थी। चलो, तो करते हैं स्टार्ट हम। क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। चलो, तो सबसे पहले कॉशीज इनइक्वालिटी ही देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, बट अगर मान लो आ गया तो थ्योरी तो पढ़ ले एटलीस्ट। चलो, अब ये कहती क्या है प्रॉपर्टी? वो है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू ए टू बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या तुम्हें फीलिंग आ रही है कुछ कुछ कॉशीज थ्योरम की, कॉशीज इनइक्वालिटी की? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें डेफिनेटली वैसा ही फॉर्मेट दिखेगा। प्रूफ पे अभी हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि प्रूफ वैसे भी अपने सिलेबस में नहीं है, हम इसको बस याद रखेंगे फिलहाल। और ये तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये कैसे यूज होगा। बेसिकली तुम्हें दो फंक्शंस दे देंगे, उनका प्रोडक्ट तुमसे पूछ रहे हैं, इंटीग्रेशन उसका जो तुम नहीं निकाल पा रहे हो, पर उसका स्क्वायर का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन तुम निकाल पा रहे हो। जैसे अपना होता था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं, इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। कुछ याद आया? कुछ इस टाइप से अपन ने पढ़ा हुआ है कॉशीज थ्योरम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस कुछ सर। याद आया? ठीक है, ये वाला फॉर्मेट अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये भी कुछ हद तक वैसे ही फॉर्मेट से आया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये रूट हट जाएगा, तो ये इंडिविजुअल का अपना चल रहा है स्क्वायर जो कि बड़ा होगा होल स्क्वायर से, उसी टाइप से है। क्योंकि समेशन और इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट एक जैसे ही चलते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी यहाँ पे भी चल गई है। ठीक है, बस एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस इंटरवल में बात कर रहे हैं। वैसे तो इसका प्रूफ होता है, बहुत सारे प्रूफ होते हैं, पर अभी हम इस पे जा नहीं रहे हैं। ठीक है, हमें बस इसको याद रख लेना है। चलो, करें इसके ऊपर एक क्वेश्चन ताकि अप्लाई करना तो आ जाए कम से कम। मान लो मैंने तुमसे पूछा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब dx। तुम्हें प्रूव करना है। ओके, मैं प्रूव डेट में सवाल दे रहा हूँ। इज लेस देन और इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ 15/8। ठीक है, किसी का माइक ऑन है? चलो, ये हमें प्रूव करना है।
अब हम कैसे करेंगे प्रूफ? तो देखा जाए तो ये बहुत टफ इंटीग्रेशन हो सकता है, क्या पता नॉन इंटीग्रेबल हो, वी डोंट नो। पर ये रूट के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर रूट नहीं होता तो कितना बढ़िया होता। देखा जाए तो ये रूट ऑफ एफ एक्स इंटू मतलब यही अपना एफ एक्स हो गया। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो एफ एक्स मेरा है बेसिकली रूट ऑफ वन प्लस एक्स, जी एक्स है मेरा बेसिकली रूट ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब। ऑलराइट, ये दोनों हमें दिया हुआ है एफ एक्स और जी एक्स। और मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इनका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 पॉजिटिव हो गया, इसलिए हम मॉड कुछ दिया नहीं है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑब्वियसली टफ पड़ रहा है, बट अगर मैं इनका स्क्वायर करके इंडिविजुअल इंटीग्रेशन निकालूं, और वैसे भी तुमसे लेस देन इक्वल टू ही करके पूछा है, मैं इसको गोलू बोल देता हूं ताकि पूरा नहीं लिखना पड़े। होल अंडर रूट ऑफ 0 to 1 स्क्वायर कर देंगे तो 1 + x हो जाएगा, इंटू 0 to 1 स्क्वायर कर देंगे तो 1 + x³ हो जाएगा। और आराम से इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द टर्म एज होल रूट ऑफ 15/8। एक आसान सा सवाल उठाया है और तरीका तुम्हें समझ आ ही गया। मेरे को बस एक एग्जांपल से बताना था कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। क्लिकिंग फैक्टर क्या होगा? ऐसे सवालों का क्लिकिंग फैक्टर क्या होगा अगर देखेंगे तो तुम्हें रूट वगैरह देंगे डेफिनेटली, और रूट हटा के फंक्शन अगर इंटीग्रेबल हो रहा है तो ये याद आ जाना चाहिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट जनरली तुम्हें स्क्वायर रूट्स में देंगे, तभी तो उनका स्क्वायर करना आसान होगा और इजीली शायद फिर वो सिंप्लीफाई हो जाए। दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, ओके, दोनों का स्क्वायर करके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन नहीं है, इंडिविजुअल है दोनों। ठीक है, तो तुम एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल में सोच सकते हो वेन एवर देर इज रूट एंड टू फंक्शंस तुम्हें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, थिंक ऑफ कॉशीस इनइक्वालिटी। ओके, याद रख लोगे? क्वेश्चन समझ में आ गया कब यूज करना है? स्क्वायर रूट वगैरह में देंगे, इंटीग्रेशन रिलेटेड होगा और ये आइडेंटिटी लगा देंगे, बिंदास आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन काफी, बाकी तो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही देखो क्वेश्चन होते हैं, इतने टफ होंगे नहीं। आगे बढ़े, हाँ सर। चलो। अब कुछ और प्रॉपर्टी है थ्योरी वाइज, उस पे क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बिट्स वगैरह में आ सकता है, तो एक बार बता देता हूँ ताकि फिर अपन इनइक्वालिटीज और रिडक्शन पे क्वेश्चंस करेंगे आज अपन। अभी ट्रेपेजियम पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बताया था, आज अपन करने वाले हैं उस पे। ठीक है, अब इसमें जो जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है वो फटाफट लिखवा देता हूँ। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी होती है अपनी एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, शायद तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा बट फिर भी बता देता हूँ। एवरेज वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू बोलो, ठीक है, एवरेज वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू बोलो, ठीक है, एक इंटरवल में अगर तुमसे पूछते हैं। ठीक है, तो क्या होगी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू? 1/b - a इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx, ये होती है हमारी मीन वैल्यू। अगर तुमसे a से b में किसी भी फंक्शन की पूछी जाए मीन वैल्यू तो, ठीक है, याद रखना। मीन वैल्यू पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, कोई भी फंक्शन दे देंगे उसकी मीन वैल्यू बताओ फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कर लोगे ये तो? जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल दूं, तुम्हें मीन वैल्यू निकालनी है। तुमने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मीन वैल्यू निकालना आता है हाँ ये? ठीक है, वैसे हाँ उसमें भी सर। काम आ जाता है, शायद एवरेज स्पीड में भी आता है निकालना, बहुत जगह काम आता है ये। x × a - x ओवर द रेंज, इसका भी प्रूफ होता है पर अभी मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू और उसी से ही आता है अपना, ओवर रेंज 0 to a। मान लो मुझे मीन वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की फ्रॉम 0 to a, तो तुम क्या करोगे बेसिकली यहाँ पे? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a x × a - x dx, और नीचे हो जाएगा अपना a - 0, जो कि सॉल्व करने के बाद आ जाएगा a² - 6। तो इस तरीके से हम मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया? ये उसमें भी काम आएगा, तुमने करा कि नहीं पता नहीं मुझे, थर्मोडायनेमिक्स और वो पिस्टन वगैरह गैस वगैरह केटीजी में भी यूज होता है एवरेज वैल्यू निकालना हो तो। P1 V1 - P2 V2 अपॉन n - 1 V2, ऐसा कुछ तुमने पढ़े होंगे चीजें, पढ़ी है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, पर जब कभी भी एवरेज निकालना हो तो हम इस तरीके से इंटीग्रेशन के लॉजिक से हम निकाल सकते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली आरएमएस वैल्यू। क्या तुमने आरएमएस वैल्यू निकालना सीखी है? मतलब अभी तक यूज करा है? केटीजे में यूज हुआ होगा शायद ये भी। सर इसी कारण Yes, sir. हाँ, y इक्वल टू एफ एक्स ओवर द रेंज ए टू बी। फिर से हम एक रेंज दे रहे हैं फंक्शन का, ओवर द रेंज फ्रॉम ए टू बी। आरएमएस वैल्यू क्या होगी? तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में बी माइनस ए। ये होल रूट। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन दूं कि काफी है? क्या इस पे क्वेश्चन देने की जरूरत है कि काफी है? ये अप्लाई कर लोगे ना? तुमने वैसे फिजिक्स में यूज करे ही है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू। क्या आगे बढ़ सकते हैं? और सर ठीक है, चल नेक्स्ट वन। हाँ, एक और प्रॉपर्टी रह गई थी इनइक्वालिटी की, यूज वो भी हो जाती है कई बार। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का होल मॉड हमारा लेस देन और इक्वल टू ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और ये तो तुम भी समझदार हो, और ये हमने आ, अभी मैंने E3 के साथ डिस्कस करा था, E5 के साथ करना डिस्कस बाकी था। एरिया में हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज भी करते हुए देख चुका है। और ऑब्वियसली तुम्हें भी समझ में आता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद मॉड लेना है, तो ये तो जीरो भी हो सकती है वैल्यू। अब यहाँ पे हमेशा मॉड ऑफ एफ एक्स का लेना है, तो ऑब्वियसली वो बड़ा ही होगा। और ए लेस देन इक्वल टू बी है, ये तो तुम्हें समझ में आता ही है। ऑब्वियसली बी बड़ा होगा ए से। तो ये भी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, बट बहुत काम की प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे कि मैंने तुमसे पूछा, इसमें भी एक एग्जाम्पल देखे, अब एक रैंडम एग्जाम्पल बनाते हैं। 10 to 19 साइन एक्स अपॉन 1 + x⁻⁸ मान लो मुझे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नॉट, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी। अब वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकालनी है, हमें देखना है किससे छोटा होगा या किसके बराबर होगा, इस टाइप से एब्सोल्यूट वैल्यू हमें देखनी। ठीक है, कैसे करोगे? मतलब तुम्हें प्रूव करना है, मैं पीटी में डाल देता हूँ इसको। दिस वैल्यू विल बी लेस देन 10⁻⁻⁷ ये दिया हो। ठीक है, अब बहुत ही आसान हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है 10 से 19 हम अंदर ले जाएंगे मॉड साइन एक्स अपॉन 1 + x⁸ dx। ये देख लेंगे। अब तुम्हें पता ही है ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी। अब हमने बेसिक अप्रोच देखी थी ना, इसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकाल सकते हो। या तो अपन ने जो मेथड 1 देखा था, या तो एक्सट्रीम वैल्यूज को लेते हुए देखो, या इसकी रेंज के अकॉर्डिंगली देख लो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? देखो, अब यहाँ पे हम एफएफएम लॉजिक या नॉर्मली भी देखें तो 1 और x⁸ में कौन बड़ा होगा? या मैं यूं बात करूं, कैसे कंपेयर करोगे बताओ? 10⁻⁻7 लाना है, तुम ही बताओ। चलो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1/1 + x⁸ और 1/10⁸ में ये वैल्यू बड़ी होगी? सोच के देखो, ये वैल्यू क्यों ली अभी पता चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप। बताओ जल्दी से। हाँ ये तो हम बोल ही सकते हैं, क्योंकि अपना x 10 से 19 के बीच में जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब 10 11 जो भी तुम रखोगे 1/10⁸, ऑब्वियसली मैंने तो डिनोमिनेटर को छोटा करा है, डिनोमिनेटर छोटा करा तो वैल्यू तो बड़ी होगी ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज, क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ, इक्वालिटी लगाना और लगा सकते हो, डजेंट मैटर, साइन एक्स अपॉन 1 + x⁸ भी 1/10⁸ से छोटा ही होगा, क्योंकि साइन एक्स की अधिकतम वैल्यू 1 होती है, तो और इसको छोटा कर रहा है, हाफ 1/3 ऐसा ही कुछ वैल्यू होगा। ये भी बोल सकते हैं अपन। इसके मॉड की वैल्यू बात कर रहा हूं मैं। हाँ, वो नेगेटिव हो गया 10 to 19 में, मुझे पता नहीं ना साइन एक्स। इसके मॉड की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा बोल सकता हूँ?
क्वेश्चन तो हो गया। क्या मैं Yes, ऐसा sir. बोल सकता हूँ? तो बस तुम्हें अब 1/10⁸ का इंटीग्रेशन करना है। अब सर आपने 10⁸ ही क्यों लिया? उसका कोई रीजन नहीं है। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि 10⁻⁻7 से कंपेयर करना था। तो 10⁸ से ही वो कंपेयर हो जाएगा। कैसे? कांस्टेंट का x होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 9 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो ये जो गिवन फंक्शन था वो डेफिनेटली इससे तो छोटा होगा ही होगा। इसका मतलब डेफिनेटली ये और किससे छोटा होगा अगर मैं 9 को 10 से कर दूं? मतलब 10⁻⁻7 से तो ये गोलू छोटा ही होगा। इस बात से एग्री करते हो? 10⁸ क्यों लिया? 10⁻⁻7 के नियर बाय था 10⁻7 के। 9 इंटू आया है क्योंकि 10 to 19 था, 10 to 20 नहीं था। पर हमें पता ही अगर 9 से मैं 10 से रिप्लेस कर दूंगा तो उससे तो वो और छोटा ही होगा, एक बड़ी टर्म से तो छोटा होगा ही होगा। हो गया क्लियर ये पॉइंट? हाँ सर। ठीक है, चलो ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे। अब अपन क्वेश्चंस एंड ऑल पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट अपना खत्म हो गया। तो सबसे पहले अब ट्रेपेजियम पे भी क्वेश्चन लूंगा मैं, सभी टाइप के क्वेश्चन लूंगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट ही करते हैं आईआईटी के पीवाईक्यू से। ऑलराइट, तो सबसे पहला हम उठाते हैं ये वाला, जो कि एरिया लॉजिक पे ही पूछा गया एक्चुअली। और अब तो हमारा एरिया भी हो ही गया है, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे बेसिकली यहाँ पे हमारे एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल ही लगाना है, क्योंकि तुम्हें फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल दिया हुआ था। लेट एस बी द एरिया ऑफ रीजन enclosed by y equals to e raised to minus x square, comma y equal to 0, comma x equal to 0, comma x equals to 1. Options are s greater than equal to 1 by e. दूसरा ऑप्शन है s greater than equal to 1 minus 1 by e. तीसरा ऑप्शन है s लेस देन इक्वल टू 1 by 4 इंटू 1 plus 1 by root e. और चौथा ऑप्शन है s लेस देन इक्वल टू 1 by root 2 plus 1 by root e 1 minus 1 by root 2। और ये एक वन और मोर देन करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। अब कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ? तो इसमें सभी कॉन्सेप्ट लग जाएगी। ये क्वेश्चन इसलिए इतना बेस्ट है कि हमने एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल के जो भी आज जो पढ़े वो नहीं, जो बेसिक 3 वेरिएंट थे। एक तो मैक्सिमा मिनिमा से, मतलब रेक्टेंगल टेक्निक बोल सकते हैं अपन उसको। एक एफएफएम मेथड से उसके नियर बाय फंक्शन ऑप्ट करने वाले, और तीसरा अपना ट्रेपेजियम मेथड जो कि आज अपन देखने भी वाले हैं। इसमें तीनों लॉजिक यूज हो गए। अपन तीनों से ही आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेस्ट, अभी मैं एक रफ फिगर बनाऊं, क्योंकि मुझे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखनी, तो मुझसे भी देख सकते हो, पर तुम्हें पता होगा ये अगर ग्राफ नहीं भी बनाए तो हम इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं तो कितना बनेगा जरा बताओ? e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x। तो जरा मुझे बताओ क्या ये लेस देन 0 होगा 0 से 1 के बीच में? हाँ ठीक है, तो अभी अपन रफ फिगर अगर बनाए, एग्जैक्ट फिगर में क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उसके लिए कॉन्केविटी भी देखनी पड़ेगी, और यही मैंने कहा था कि ट्रेपेजियम के लिए कॉन्केविटी आएगी। अभी हम उतना नहीं जा रहे, उतना प्रिसाइज। अभी बस मुझे एक रैंडम फिगर बनाना है। तो 0 पे वैल्यू कितनी है मेरी? 1। वन और 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? सॉरी, वन 1 पे बाई वैल्यू हो जाएगी मेरी 1/। तो वैल्यू घट रही है, रैंडम बनाया, हाँ रफ फिगर है, मैं फिर बोल रहा हूँ अभी एग्जैक्ट बनाएंगे, इसी क्वेश्चन में ही बनाएंगे। ऐसा कुछ आ रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से अपन बोल सकते हैं ये रेक्टेंगल टेक्निक को ही हम बोलते हैं? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन कहां से कहां लेना है? मुझे 0 से x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू 1 मतलब ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 1, और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो बेसिकली तुमसे इनके बीच का पूछा, तो तुमसे एक्चुअली में ये एरिया पूछ रहा है। ठीक है, जो कि डेफिनेटली अगर मैं देखूं तो ए बी सी, ये पॉइंट ओ ले लो, ये डी ले लो, और ये ई ले लो।
ठीक है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 dx, ये बेसिकली एरिया होगा ओ ए बी डी का एरिया। बोलो एग्री करते हो ना? और अगर मैं इस एरिया को बोल देता हूं एस, क्योंकि बोला गया है एस, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एस की वैल्यू डेफिनेटली लेस देन होगी? अब पता ना लेस देन है तो अपन इक्वालिटी भी लगा सकते हैं, ठीक है, इक्वालिटी भी चलती है, जैसे 4 लेस देन 2 4 लेस देन 8, तो 4 लेस देन इक्वल टू 8 भी करेक्ट होता है, इसलिए वो इक्वालिटी लगा के रखते हैं, ठीक है। चलो खैर, एस लेस, हाँ ये बताओ किससे बड़ा होगा एरिया? ये बड़े वाले रेक्टेंगल, वो कितना एरिया है? ए ई डी ओ, कितना होगा बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया? 1। इस बात से एग्री करते हो? ओ सॉरी, मैंने इधर लेस रखना था, इधर 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 रखना था, ठीक है। और किससे बड़ा होगा ये वैल्यू? ये शायद 1/e था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1/e और ये मेरा 1 था, तो 1/e से होगा, ये बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, और ये वाले को अगर फील करना है अपने को, तो ये 1/e क्या है मेरा? एरिया ऑफ ओ सी बी डी रेक्टेंगल। चल, ये आ गया। क्या इससे कोई क्रैक हो रहा है क्या क्वेश्चन? एस मेरा 1/e से बड़ा, अरे हाँ भाई हाँ, हो गया। क्या मैं फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकता हूँ अभी इतने में ही? जवाब दो। यस यस सर। सर। ठीक है, अब इधर एक और है, 1/e से तो बड़ा है। 1/e कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, किसको पता है? मैंने बोला था ये वैल्यूज याद रखा करो, देखो ये काम आ जाती है जेई एडवांस में। 0.37 होता है, जिसको नहीं पता शायद, जितना मुझे याद आ रहा है 0.37 ही होता है, याद रखना, एक बार करके देख लेना तुम, 0.37 होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ 1/e 0.37 होता है, तो 1 माइनस 1/e कितना होगा? क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी तो है मेरे पास। 60 something. 0.63, 0.63, ठीक है, और ये मेरा है 0.37, तो एस मेरा 0.37 से तो बड़ा ही होगा, पर 0.63 से भी बड़ा होगा, ये बोल सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं, अभी नहीं बोल सकते भाई, क्या पता 0.5 से छोटा हो गया तो? अभी तो अपन को लिमिटिंग भी देखनी है, क्योंकि यहाँ पे तो अपना क्या है, 1 से छोटा होगा ये कंफर्म है, पर कितना एग्जैक्ट होगा वो तो अभी हम नहीं बोल सकते। ये अपन ने पिछली क्लास में बोला था कि अभी हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते, गलत बोलेंगे ये नहीं, याद रखना। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता कि एस लेस देन 1/e स्क्वायर, तो ये पक्का गलत होगा, क्योंकि 1/e से तो पक्का बड़ा होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है इफ गिवन। ये समझ में आता है? याद आया पिछली क्लास? यस सर। ठीक है, ये समझना, हाँ बहुत अच्छे से, आईआईटी में ऐसे ही सवाल आते हैं, लॉजिकल, आराम से रिलैक्स होके करना है। चलो भाई, रेक्टेंगल टेक्निक से एक ऑप्शन तो आया, पार्शियल मार्किंग 1 मार्क तो मिल गई। कुछ नहीं समझ आया तो वो करके 1 मार्क लेके आगे बढ़ जाओ, और ये तो बहुत आसानी से हम कर सकते थे। पर अभी दूसरा है 1 माइनस 1/e। अब 1 माइनस 1/e, चलो इसको देखने के लिए, ये अपना मेथड नंबर 1 था बेसिकली, जहां पे अपन ने रेक्टेंगल टेक्निक देखा। चलो मेथड 2 लगाते हैं, जिसमें अपन एफएफएम टेक्निक से इंटीग्रेबल फंक्शन को लेंगे, मतलब उसके नियर बाय फंक्शन लेंगे कि वो इंटीग्रेबल हो जाए। ये वाला भी एक तरीका होता है, ट्रेपिज्म पे भी आएंगे अपन एक एक करके, तीनों मेथड इसमें लग रही है। ये अपना रेक्टेंगल मेथड हो गई, किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा एंड ऑल, ठीक है। अब इंटीग्रेबल, अब मुझे बताओ ई रेस टू एक्स स्क्वायर, मुझे नहीं पता आता इंटीग्रेशन, पर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, पर इसके नियर बाय एक फंक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं ई रेस टू माइनस एक्स, क्या उसको इंटीग्रेट कर सकते हो ना? और अगर उसको कर सकते हो तो ये किससे बड़ा होगा जरा बताओगे? ये वैल्यू इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? याद रखना, एक्स मेरा 0 से 1 के बीच में। Minus x square. माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ तो ये चलो देख लेते हैं, बहुत आसान है। एक्स बड़ा होगा कि एक्स स्क्वायर बड़ा होगा? फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर तो छोटा हो जाता है, तो माइनस एक्स बड़ा होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर होगा? एफएफएम लगाया करो ना यार, ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद मुझे बताओ, ई की पावर में ले जाएंगे, ऑब्वियसली ई अपने आप में ये एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, और ई अपना एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ई रेस टू माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन, सर
सर x greater than x square है। हाँ वही तो देख रहा था कि दिमाग चल रहा है कि नहीं। ध्यान है, बिल्कुल सही। मैंने बोला सही था, लिखा गलत था कि फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर करेंगे अपन तो वैल्यू छोटी होती है। तो x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन विल चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो e रेस टू माइनस एक्स विल बी लेस देन e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। तुम वैल्यू रख के भी देख सकते हो, दोनों के ग्राफ बना के भी फील कर सकते हो। चलो खैर, ये आ गया। तो इसका मतलब e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। चलो, बड़ा होगा मतलब अभी मुझे ये सेकंड मिल सकता है ना, क्योंकि ग्रेटर देन ही वहां पे भी साइन, वो भी देख लो। लेस चेक करना हो, ग्रेटर निकाल रहे हो, कोई फायदा नहीं है। 0 से 1। अब अगर फंक्शन मुझे मिल गया उसका नियर बाय वाला, फिर हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। एरिया बाउंडेड भी वैसे ही रहेगा, और वैसे भी पॉजिटिव फंक्शन से जनरली तुम्हें देते हैं। यहाँ एरिया भी पूछ रहे हैं, और पॉजिटिव फंक्शन ही है। चलो खैर, ये हो गया। तो अब ये वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। ये वैल्यू निकालो, आराम से निकालो। देखो क्या 1 - 1/, आती है अगर तुम्हें हाँ ढंग से सर। इंटीग्रेशन आता है तो। ये आ गया, मतलब therefore s is greater than 1 - 1/, या ग्रेटर देन और इक्वल टू भी बोल सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब आते हैं लेस देन वाले पार्ट में। अब लेस देन वाले तो इससे होंगे नहीं। हाँ, एक और चीज, तुम एक और फंक्शन भी ऑप्ट कर सकते थे, पता है। चलो, थिंकिंग समथिंग मोर प्रिसाइज बट डिफरेंटली। पता है और कौन सा इसके नियर बाय फंक्शन है जिसको तुम इंटीग्रेबल बना सकते हो? यहाँ पे यूज नहीं हुआ, आईआईटी यूज कर सकते थे, बताओ। और कौन सा ऐसा फंक्शन है? मुझे पता है, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं होता है, पर अगर सर उसके साथ में एक्सपोनेंशियल। एक एक्स लगा दिया जाए तो हाँ, अब ये इंटीग्रेबल हो जाता है। ये हमने पहले भी देखा है, क्वेश्चन मैंने बताया भी है कि इसको साथ में लेके फिर बाय पार्ट्स लगाते हैं और एक दूसरा फंक्शन ये इंटीग्रेबल में चला जाता है। हमने ऐसा डिस्कस क्लास में किया, अगर तुम्हें याद हो तो। पर अब इसमें से बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू कौन सी होगी, अभी ये पता करना पड़ेगा। तो क्या ये पता कर सकते हो? हाँ, बहुत इजी है। आ, तुम्हें पता होना चाहिए कि x इज लेस देन 1, राइट। x लेस देन 1 है, एक पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये लो भाई, कर दिया। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? तो बस हो गया। पॉजिटिव नंबर होता है ना, ई रेस टू माइनस एक्स, 1/e⁻x, कभी नेगेटिव होता नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी, मतलब ये मेरा s हो जाएगा। और ये वैल्यू जब तुम सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन करके, तुम्हें आता होगा मेरे ख्याल से, तो ये आएगा, तुम देख लेना। तो s की वैल्यू बेसिकली इससे भी बड़ी होगी, मतलब तुम और प्रिसाइज जाओगे तो पता क्या आएगा। 1/2 बाहर करो, 1 - 1/, 1/, कितना था अपना? ये 1 - 1/, निकाला था ना मैंने, कितना था? 0.7, 0.6। 0.63। तो 0.63 डिवाइड बाई 2, 0.63 डिवाइड बाई 2, 0.31। तो s विल बी ग्रेटर देन 0.31, ये आया, जिसपे इक्वालिटी भी लगा सकते हो हम। और इससे क्या आया था, s ग्रेटर देन 0.63, ये हमें दिया था। अच्छा, अगर मान लो कोई थिंक डिफरेंटली जाता और ऐसा कोई लगाता, तो क्या इसके बाद कमेंट कर सकते थे क्या s मेरा 0.31 से बड़ा होगा? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 0.63 से बड़ा। क्या इससे अपन सेकंड ऑप्शन कमेंट कर सकते थे क्या? फ्रॉम दिस, बोलो जल्दी। वी, बोलो। यस सर। बिल्कुल भी नहीं, वी कांट कमेंट ऑन ऑप्शन 2। बताओ क्यों? कोई बता सकता है क्यों? सर बोलो पॉइंट जल्दी। फाइव हो के सकती बीच है। का वैल्यू भी हो हाँ, सकता है। बिल्कुल हो सकता है। याद रखना ये लॉजिक, इसलिए दिमाग लगाना पड़ता है और इसलिए ये थोड़ा सा टफ होता है। ओके, चलो, क्लियर हुआ? अरे क्या हो गया? एक मिनट।
हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है ना? आगे बढ़े। यस ओ सर। ये सब आया सेकंड नहीं। ऑप्शन तो हमने हाँ बोलते सर जाओ, हाँ बोलते जाओ। ऑप्शन तो हमने करेक्ट कर दिया था ना, एज ग्रेटर बेटा देन। हम थिंकिंग डिफरेंटली, हम सोच रहे थे कुछ और डेटा मिल सकता है क्या एक और कोई फंक्शन ऑप्ट करके। अभी हम समझ रहे हैं, हमें आंसर टिक नहीं करना है बेटा, हम पढ़ रहे हैं, अभी समझते जा रहे हैं कि ये होता तो क्या होता। ऑप्शन हम नहीं बना रहे ना, वो तो जेई वाले बना रहे। हम तो हर एस्पेक्ट में सोचेंगे पेपर में। therefore we can't comment on option B। तो कोई अगर ये सोचता कि अपन और प्रिसाइज चले जाते, अपन एक्स वाले से कंपेयर कर लेते, लगता बहुत अच्छा, पर उससे कम अपन इस पे कम टिप्पणी नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि अपने से आया 0.31 से बड़ा, अपना सिर्फ ये आंसर आया था। ठीक है, हालांकि 0.37 से बड़ा, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे भी कमेंट नहीं, बाप रे ये तो कमेंट ही नहीं हो पाता। एक ऑप्शन दे रहा है 0.37 से बड़ा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 0.63 से बड़ा, और तुमने निकाला 0.31 से बड़ा। हम कुछ नहीं कह सकते थे। इवन ऑन ए ऑप्शन हम दोनों पे कमेंट नहीं कर सकते थे। तो किसी को अगर ये लगता है अच्छा, पर यहाँ तुम फंस जाते। हाँ अगर ऑप्शन में दिया रहता 0.31 से बड़ा, ये वाली दे देते तो हाँ ये तो बिल्कुल होता, अपन फिर बोलते कि ये वाला मेथड ज्यादा सही था। बट वो तो उससे भी जा सकते, मतलब ये मोर प्रिसाइज मेथड हो गई। ये वाला फंक्शन ऑप्ट करना ये ज्यादा प्रिसाइज हो गया, इसका मतलब दिस इज मोर प्रिसाइज। और अपन ने सही वे में ऑप्शन ऑप्ट करा, मतलब फंक्शन ऑप्ट करा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। ये तो सब ग्रेटर 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 हो गया। अब लेस देन में दिख रहा है और 1/√2 1/√e आ रहा है। तो अब ये चीज को समझने के लिए अब हमें एग्जैक्ट ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाँ सर, बेटा बोलो। हाँ हाँ बोलो। एक फंक्शन हम e रेज टू माइनस एक्स बाय टू ले सकते हैं। हाँ वो भी अब तुम देख लो, तुम्हें जो फंक्शन लेना है तुम लेके देख लो, जितना प्रिसाइज जैसे आ सके देख लो। ठीक है, बस ऑप्शंस पे टिप्पणी कैसे करते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, नाउ वी विल ड्रॉ सम एग्जैक्ट फिगर। क्यों एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी मदद लूंगा। रेक्टेंगल हो गया, फंक्शन एक नया नियर बाय इंटीग्रेबल वाला ले लिया। अब अपन एक और वे में प्रिसाइज कर सकते हैं, और वो होता है ट्रेपीजियम कॉन्सेप्ट। बट ट्रेपीजियम में एक पॉइंट था, बताओ क्या, क्यों एग्जैक्ट फिगर बनाना पड़ेगा? क्या बताया था लास्ट क्लास में? और किसी को याद है? बिल्कुल, कॉन्केविटी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और याद रखना, मैंने शायद ये बताना मैं भूल गया था। ठीक है, कॉन्केव फंक्शन भी बोल देते कई बार ऑप्शंस में। कॉन्केव फंक्शन का मतलब पता है क्या होता है? कॉन्केव फंक्शन, कॉन्केव फंक्शन का मतलब होता है, हाँ जी क्या लगता है, फंक्शन बोल रहा हूं मैं, कॉन्केव फंक्शन। बोलो जरा क्या लगता है तुम्हें? सर, जिसका कॉन्केविटी लेस देन जीरो, क्या? जिसका कॉन्केव अपवर्ड। कॉन्केविटी लेस देन जीरो होगा, मतलब कौन? अपवर्ड करके। नहीं 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 बेटा, यही तो बात है। कॉन्केव फंक्शन का मतलब होता है उसका ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलता हूं कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉन्वेक्स फंक्शन का मतलब होता है जिसका ग्राफ, वो थोड़ा सा ना उल्टा पुल्टा चलता है याद रखना, जिसका ग्राफ, कॉन्वेक्स फंक्शन जिसका ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड होता है। हायर मैथमेटिक्स में ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है। वैसे आईआईटी हमेशा ग्राफ को ही बोलती है, कॉन्केव अपवर्ड कॉन्केव डाउनवर्ड। और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ग्राफ तो हमें पता है, पर ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। कॉन्केव फंक्शन का मतलब क्या होता है और कॉन्वेक्स फंक्शन का मतलब क्या होता है। कॉन्केव फंक्शन का मतलब ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड, और कॉन्वेक्स फंक्शन का मतलब होता है ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड। याद रख सकते हैं, एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, इसमें कोई आर्गुमेंट होना नहीं चाहिए। अब जैसा जो डिफाइंड है भाई अपन वैसे ही डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो खैर अब करते हैं स्टार्ट। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। और कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। चलो ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर का बनाते हैं ग्राफ। पहली बार के डेरिवेटिव से आएगा बेसिकली ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x। और जब डबल डेरिवेटिव करूंगा, इससे तो समझ में आ गया था ग्राफ क्या था, डिक्रीजिंग। पर डिक्रीजिंग भी किस टाइप का बिहेवियर रख रहा है, जब तुम निकालोगे एफ डबल डैश एक्स तो ये आएगा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x² -2। तुम चेक कर लेना, यही आएगा। ठीक है, और इसके बाद तुम्हें समझ में आएगा वो रूट रूट कैसे आएंगे, क्योंकि अब तुम देख सकते हो इसकी कॉन्केविटी बदल रही है। कहां बदल रही है?
-1/√2 1/√2 माइनस और +1/√2, और ये ऑप्शंस में भी थे। प्लस ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नो क्रिटिकल पॉइंट। बाकी तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ऐसे ही बनेगा वेवी कर्व। वेवी कर्व मतलब जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो वो भी हम लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब वेवी कर्व में बनाएंगे, बस फंक्शन डिफाइंड हो तो फंक्शन में डिफाइंड भी है, ये आ गया। तो अब हमें एक्चुअल में समझ में आ गया कि कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो अब कैसा बनेगा बताओ, कोई बताएगा? -1/√2 नहीं, हमें तो 0 से 1 में देखना है बस। 0 से 1 में बताओ क्या होगा, 1 किधर आएगा जरा बताओ। अपना डोमेन तो कितना दिया हुआ है, यहां से। डोमेन कभी मत भूलना, मैं फिर कह रहा हूं डोमेन कभी मत भूलना, और तुम करोगे गलती। मैं तो चाहता हूँ संडे को भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ डोमेन लॉजिक लगे। ठीक है, आना ही चाहिए डोमेन के, तुम्हारे जितने गलत होंगे शायद फिर तुम सीख जाओ डोमेन लॉजिक। ठीक है, अभी तो खैर ठीक है 0 से 1 दिख रहा है, पर हिडन कॉन्सेप्ट पे डोमेन आना चाहिए कि लॉग दे दिया या 1 में कुछ दे दिया, डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, याद रखना भाई। चलो खैर ग्राफ बनाते हैं, बताओ तो अब ग्राफ कैसे बनेगा। 0 से 1 में एग्जैक्ट ग्राफ बनाना हो तो पहले कॉन्केव क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीजिंग तो है पर कॉन्केव क्या है, डाउनवर्ड, राइट। ठीक है, अब कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक है, और एक्स अगर देखा जाए, अगर इसको भी तुम देखोगे तो इसका चेंजिंग पॉइंट क्या था, x = 0, कायदे से तो क्रिटिकल पॉइंट था ना। हाँ बिल्कुल था। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पहले बढ़ रहा होगा फिर डिक्रीज हो रहा होगा कुछ, और 1/√2 आया, उसके बाद बढ़ा, ये बन गया मेरा ग्राफ। ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है कि तुम कितना एग्जैक्ट बनाते हो ग्राफ। और अब ये मेरा 1/√e पॉइंट आया, जिसमें इस पॉइंट की हाइट कितनी होगी, 1/√e। कैसे, फंक्शन में रखो जरा e⁻⁻x², तुम्हें पता चल जाएगा कैसे आए। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था, आई होप तुम समझ गए। चलो तो अब शुरू करते हैं। रेक्टेंगल से तो देख लिया था, अपन को स्मॉलर वाले देखने हैं। अभी तक अपने फर्स्ट सेकंड दोनों ऑप्शन ठीक हो गए, तो ऐसा लगता है, ऐसे तो 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, पर थर्ड फोर्थ में शायद कोई एक होगा, देखते हैं। लेस देन मतलब मुझे एस लेस देन लेना है, मतलब एक्चुअल एरिया तो क्या है अपना, मैंने नोट डिनोट करा था ना, OABD, OABD, OABD तो मेरा बेसिकली बनेगा S। पर अब उस S को हमें कंपेयर करना है, तो अब एक नया पॉइंट लाते हैं P। ठीक है, एक, अब ट्रेपेजियम, हाँ मुझे बड़ा एरिया चाहिए, S से बड़ा एरिया। अगर S से बड़ा एरिया चाहिए तो मैं ये वाला ट्रेपेजियम लूंगा क्या, बताओ मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि अगर ये वाला ट्रेपेजियम ले लिया, इसको मैं नाम दे दूं Q, क्या OAQ, इस पॉइंट को भी बोल देता हूं R, क्या OAQR ट्रेपेजियम काम का है क्या अपना? नहीं सर। नहीं, वो तो कम दे देगा। ट्रेपेजियम कौन सा काम में आएगा अपने को, ओ ए मुझे क्यू बड़ा बी एरिया चाहिए। तो QRBD ट्रेपेजियम क्या मेरे काम का है क्या, पहले तो ये बताओ, क्या ये वाला ट्रेपेजियम मेरे काम का होगा? बिल्कुल होगा। मुझे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा एरिया चाहिए, तो ये वाला तो नीचे वाला ऐसा आएगा अपना। चलो ये हो गया। दूसरी चीज, अब इस तरफ वाला तो मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो कम हो जाएगा, क्योंकि एक ज्यादा एक कम फंस जाऊंगा मैं। ये मैंने तुम्हें कल बोला था कि आधे में बढ़ रहा है आधे में घट रहा है, हम पूरा ट्रेपेजियम नहीं ले सकते। तो क्या मैं ऐसा कर लूं, देखो मैं जो लिखता हूं मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। S विल बी डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू रेक्टेंगल PQRO प्लस ट्रेपेजियम QBDR। जरा मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आती है तुम्हारे, यस और नो? बोलो, क्या ये बोल सकता हूं आराम से? देखो ये वाला रेक्टेंगल, नहीं 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 नहीं, ये भी गलत बोला मैंने, बिल्कुल गलत बोला, ये तो और जो छोटा हो बड़ा वाला जाएगा। होगा ना। हाँ बिल्कुल, हम ये वाला लेंगे, परफेक्ट बोला। और इसको फिर से कुछ नाम देना पड़ेगा, ओ, अब इसको क्या नाम दूंगा, एस ले लेता हूं, तो ASRO, ये बड़ा रेक्टेंगल और ये ट्रेपेजियम। मैं पूरा रेक्टेंगल मत लेना, फिर वहीं ऊपर पहुंच जाएंगे अपन, बड़ी वाली वैल्यू पे, 1 से छोटा हो जाएगी वैल्यू, वो तो पता ही है अपने को।
ये दो रेक्टेंगल प्लस ट्रेपेजियम के एरिया से हमेशा एस तो छोटा ही होगा। क्या ये वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? इस रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1/√2 इंटू ये कितना पॉइंट था अपना ए? 1 था शायद। तो क्या ये 1/√2 इंटू 1 ही है? तो मैं यस चलो लिख सर। लेता हूँ अभी तो। प्लस ट्रेपेजियम का एरिया पता है हाफ ऑफ, वैसे तो मैंने डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला ही दिया था सम ऑफ द एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 करके, पर ठीक है अपन निकाल ही लेते हैं ना। हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये कितनी है पता है? 1/e। तो 1/√e प्लस 1/e इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी? 1 माइनस 1/√2। क्या ये समझ में आता है? हाइट यही होगी RD, ये आया। ठीक है, इससे छोटा होगा भाई, ये तो कंफर्म है। इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करना हो तो 1/√2 प्लस √2 माइनस 1 माइनस, अपने को ऑप्शंस कैसे दिए हुए भाई? 1 माइनस 1, अरे फोर्थ ऑप्शन आ रहा है भाई, 1/√2 प्लस 1/√e। अब देखो यहाँ पे मैच नहीं करा अपना, अपना जो आ रहा है वो तो ये आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैं इसको लिख सकता हूँ √e प्लस 1/e इंटू 1 माइनस 1/√2, ये आया मेरा s। बट ऑप्शन 4 क्या है? क्या है जरा ऑप्शन 4 बताना तो। ऑप्शन 4 में बेसिकली हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि s लेस देन और इक्वल टू 1/√2, ये तो मैच कर गया। यहां पे गड़बड़ हो गई सब। 1/√, कहाँ गया? 1/√e इंटू 1 माइनस 1/√2, ये आ रहा है। अब बताओ क्या हम सही बोलेंगे? हमने एग्जैक्ट तो नहीं बना पाए क्योंकि हमें भी नहीं पता कि जेई वालों ने किससे अप्रोक्सीमेट किया होगा, एग्जैक्ट तो मिला नहीं। पर जो आया उस पे, इस ऑप्शन पे टिप्पणी कर सकते हो क्या? कैन यू कमेंट? अब सवाल ये है मेरा, क्या तुम कमेंट कर सकते हो? बताओ। हाँ सर सही होगा। चलो अब कैसे कमेंट करेंगे? तो यहाँ पे तो √e प्लस 1, अच्छा ओके, मतलब मेन मुद्दा ये है कि √e प्लस 1/2 बड़ा है, क्योंकि 1/√2 तो बड़ा ही है, मतलब वही है। और एक दिया हुआ है यहाँ पे 1/√e। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी उससे अपन जजमेंट लेंगे, और फिर कमेंट कर पाएंगे कि नहीं जरा देखते हो। कमेंट नहीं कर पाओ तो गलत टिक मत कर देना, कुछ करना मत टिक। हमसे नहीं मिला, हमने छोड़ दिया उस ऑप्शन को, पार्शियल मार्किंग रहती है। क्योंकि इनकरेक्ट भी पूछे तो भी टिक नहीं होता है, फिर याद रखना जब कमेंट नहीं कर पाए तो। हाँ जी, अब इन दोनों में से क्या करें भाई? तो इसको अपन कुछ लिख सकते हैं शायद, √e/e। अच्छा, ऊपर नीचे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बढ़िया। 2 इधर आ गया, 2 भी आ गया। कंपेयर करना है ना मुझे कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो अब आते हैं अपने पास √e प्लस 1 और एक दूसरा 2√e, मतलब √e प्लस √b। आहा, कमेंट हो जाएगा। और बताओ क्या कमेंट होगा, कौन सी वैल्यू बड़ी है? 1/√t बड़ा है। √e+1। सर रूटी प्लस रूटी बड़ा। √e प्लस √b बड़ा होगा, इसका मतलब 1/√e बड़ा है। मतलब अगर ये गोलू है तो ये वैल्यू तो और बड़ा गोलू है, और अगर कोई एस एक छोटे गोलू से बड़ा छोटा है तो बड़े गोलू से तो पक्का ही छोटा होगा। देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हाँ जी, इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? जवाब दो, यस। ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था ये, पता करने के लिए, जज करने के लिए, कमेंट करने के लिए। मैंने बहुत आराम से और अच्छे से बता रहा हूँ, समझना। आईआईटी का PYQ इसलिए इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, वरना तो मैं फटाफट दे देता, कुछ भी करके बता देता, हो जाता। अभी भी एक ऑप्शन अटक रहा है, थर्ड पे कमेंट कर सकते कि नहीं? अब थर्ड तो मुझे लग रहा है ये तो और इजी है। 1/4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/√e। अच्छा, 1 प्लस 1/√e, ऑप्शन 3, सॉरी, ऑप्शन 3 को अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 है मेरे पास s लेस देन और इक्वल टू 1/4 प्लस 1 प्लस 1/√e। अब अगर इसको कंपेयर करना है तो 1 प्लस 1/√e सर e रेस टू माइनस x/2
एक मिनट बेटा, 1+1/√e, 1+1/√e इस ट्रेपिजियम में आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है? OAQR ट्रेपिजियम जो छोटा है वो, तो OAQR दिख रहा है 1+1/√e, किसी को दिखाई दिया? ये लेंथ कितनी है? 1, और ये 1/√e। तो क्या मैं, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये जो भी, अरे एस तो और ऊपर है, अच्छा मुझे बताओ, कर्व AQRO, कर्व AQRO का जो एरिया होगा वो डेफिनेटली बड़ा होगा ट्रेपिजियम AQRO, एग्री करते हो? और ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, 1+1/√e लाना था मुझे तो बस, इनटू हाइट 1/√2। अच्छा, मतलब ये वाले कर्व 1/2√2 1+1/√e से बड़ा ही होगा, इस बात से एग्री करते हो? अरे वाह, अगर ये इससे Yes. बड़ा होगा तो फिर तो हम ये भी बोल सकते हैं, ओहो हो, क्वेश्चन हो गया कि ये गलत है ऑप्शन। तो बताएगा क्यों गलत है? क्योंकि अगर ये वाला ही इससे बड़ा है, AQRO जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था कर्व का, अगर मैं पूरा ले लूं जिसको मैं S बोलूंगा, तो S विल बी डेफिनेटली 1/2√2 1+1/√e से बड़ा होगा। और अगर S इससे बड़ा होगा तो S इससे छोटा कैसे हो सकता है? ये तो मजाक हो गया, क्योंकि ये तो और छोटी वैल्यू है। अरे 2√2 कितना होता है? 2√2 4/√2। So क्या? तो 4/√2 लिख देंगे ना, तो 1.4 हाँ उसको टाइम्स। 4/√2, हाँ मतलब नीचे मुझे 4 चाहिए, तो वो देख लेना तुम कंपेयर करके, 1/4 है, या तो इसको 2/8 लिख दो। तो ये पक्का रॉन्ग है। 1.38 हाँ तो ये तो पक्का रॉन्ग हो गया ना, वो तो बड़ा ही हो गया ना उससे। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन ऐसे ही गलत हो गया, हम उस पे नहीं बोल सकते। तो अपन ने श्योर शॉट देखा, ये पक्का गलत, ये पक्का सही, ये पक्का सही, ये पक्का सही, कमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं बचा। और ये था अपना IIT JEE का सवाल। आंसर लाना, तुमने जो सोचा ऐसे करके फटाफट हो गया, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, करने को तो मैं तो 1 मिनट में कर देता है सवाल। पॉइंट इज दैट हमने क्या अप्रोच बनाई इस क्वेश्चन में, वो शायद मेरे ख्याल से पूरा लॉजिक दिमाग में बैठ गया होगा। और ये टिपिकल एडवांस वैरायटी ही है, मेंस वाले में भी अब पूछना स्टार्ट कर दें, इसमें शायद पूरा एस्टिमेशन यूज हो गया ज्योमेट्रिकली। आगे बढ़े, सर हमने बोलो जल्दी। लास्ट वाला में मतलब सोचा कैसे कि वही वाला एरिया से आ जाएगा ये- अरे सीधा? यार तुमने सुना नहीं, शायद तुमने डेफिनेटली नहीं सुना। 1+1/√e ऑप्शन 3 की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। तुमने सुना ही नहीं, तुम्हारा दिमाग उस समय शायद कहीं और पैरेलल यूनिवर्स में होगा। 1+1/√e मैं बार बार बोल रहा था कि इस फिगर को देखो, मैंने बनाया भी डॉट करके, दिख रहा है 1, ये हाँ दिख रहा है सर। 1/√e। और ये दोनों का सम कब होता है? दोनों का सम, पैरेलल साइड्स का सम ट्रेपेजियम से होता है। ट्रेपेजियम। ये बोला था मैंने, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, या मैंने बोला था ना? क्यों, बाकियों को पता है मैंने ये चीज बोली थी, तब ये लिखना स्टार्ट किया था। कोई और बताएगा कि मैंने चीज डिस्कस की थी कि नहीं, कि सर कैसे है? ध्यान भी दिया होगा, लिख रहा हूँ सर। नहीं, पर बाकियों ने सुना कि नहीं सुना था ये पॉइंट, उनसे पूछ रहा हूँ मैं। कोई और बताएगा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये होप, आई होप तुम समझ गए होगे कैसे कैसे लॉजिक लगा के करा। और अगर अब इसको तुम वापस से खुद करने बैठोगे तो फटाफट 2-3 मिनट में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कब ट्रेपेजियम लेना है, कौन सा फंक्शन लेना है, रेक्टेंगल मेथड, एवरीथिंग। प्रिसाइज फिगर बनाना पड़ेगा जब भी ट्रेपेजियम रिलेटेड, या मुझे प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो प्रिसाइज फिगर मतलब कॉन्केविटी तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ट्रेपेजियम डिसाइड होता है, ठीक है। अब एक और सवाल आया IIT में, जिसको ग्राफ से तो नहीं करना है, जिसको नॉर्मल एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल से करेंगे, और वो भी FFM मेथड, मतलब फंक्शन सपोज करके, रेक्टेंगल मेथड भी नहीं लगेगा, मतलब ये प्रॉपर एल्जेब्रिक वे वाला क्वेश्चन है। 1 to 98 इंटीग्रेशन फ्रॉम k to k+1। अब ये डिस्कस इसलिए भी करना है क्योंकि बच्चे ऐसा बोलते हैं बहुत लंबा सवाल है, लॉग की सीरीज बन रही है, बहुत बड़ी सारी कैलकुलेशन हो रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, हो सकती है मैंने भी शायद इस क्वेश्चन को करा है उस मेथड से भी, जो मैं बोलोगे तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, मेरे पास लिखा होगा शायद, बहुत लंबा।
पर एक्चुअली क्या हो रहा है ना, तुम बहुत ज्यादा प्रिसाइज वे में जा रहे हो इस क्वेश्चन में करने के लिए। अब प्रिसाइज तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ये तो इंटीग्रेबल फंक्शन है, बताओ 1/x into x plus 1 पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, पूरी सीरीज की वैल्यू निकालो, पर तुमसे प्रिसाइज पूछ नहीं रहे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ क्या है। ऑप्शंस दिए हुए ये, वो बहुत दूर वाले ऑप्शंस दिए हुए, मतलब ये तो बहुत बड़े अप्रोक्सीमेशन से भी, मतलब एरर बहुत ज्यादा रखूंगा तब भी मैच हो जाएगा। देखो कैसे। और आईआईटी में वही बोल रहा ना, आईआईटी बहुत टफ नहीं पूछ रही है अभी तक तो फिलहाल। तुम्हें किसी किताब वगैरह में मिल जाए तो बात अलग है, बट आईआईटी नहीं पूछ रहा। आईआईटी वही पूछती है जिसको तुम फील कर सको और निकाल लो इजीली, जैसे कि ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ओके, अब कैसे स्टार्ट करें जरा इस सवाल को। तो तुमने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे सीरीज कहां से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, बताओ? 1 से 98। अगर सीरीज अपनी 1 से 98 चालू हो रही है, तो क्या ये 98 किसी से कनेक्टेड दिख रहा है? क्या 98 किसी चीज से कनेक्टेड होता हुआ दिख रहा है? 99। अरे वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शंस को देखो। सर 49 का 99 तो डबल है। ठीक है, हाँ कुछ तो राज होगा शायद इस 1 to 98 और 98/100 में, ऐसा मुझे लगता है। 98 टाइम्स 1/100 ऐड हुआ है, ऐसा बोल सकता हूँ? समझने के लिए बस, क्या मैं इसको Yes, ऐसा sir. बोल सकता हूँ? 98 टाइम्स 1/100 ऐड हुआ है। बहुत ही बेसिक लॉजिक अपन सोच रहे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं पता, अभी तो अपन करने जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब नॉर्मल तरीका भी है, मेथड 1, नॉर्मल इंटीग्रेट करो और उसके बाद कोई अप्रोक्सीमेशन लगा दो, पता नहीं वैल्यू निकालने में, पर वो वेरी लेंथी अप्रोच है और हमसे एग्जैक्ट नहीं पूछा है, तो हम तो इजीएस्ट टू इजीएस्ट इंटीग्रेशन पकड़ना चाहते हैं। अब वो कैसे स्टार्ट करें, जरा अब स्टेप बाय स्टेप समझना कि कैसे मैं स्टेप्स बनाता हूं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एक्स मेरा कहां से कहां दिया हुआ है, बताओ जरा? के से के प्लस 1, एग्री करते हो? अब देखना क्या कर रहा हूं मैं, नीचे एक्स और एक्स प्लस 1 और इधर भी के और के प्लस 1 है, चीजें तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। चलो खैर, ये तुम्हें गिवन है, राइट? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ की इनइक्वालिटी नहीं ले रहा हूं, मैं एक एक करके इनइक्वालिटी प्रूव करूंगा, क्योंकि हमें तो एक एक करके देखेंगे ना, लेस किससे होगा बड़ा कैसे होगा। तो मैं पहला स्टेप उठाता हूं ये वाला, पता नहीं उससे आएगा कि नहीं आएगा करेक्ट, आई डोंट नो। ओके, मुझे बताओ एक्स इज ग्रेटर देन के, यस और नो? एफएफएम मेथड लगाऊंगा मैं, बेसिक अप्रोच, क्योंकि आईटी का सवाल है ना, एकदम बेसिक फंडामेंटल से देखते हैं। एक्स के से बड़ा है, एग्री करते हो? तो एक्स प्लस 1 भी के प्लस 1 से बड़ा होगा, एग्रीड और नॉट? Yes, sir. याद रखना के मेरा पॉजिटिव भी है, ठीक है, और पॉजिटिव 1 to 98 में से कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये दोनों ही बड़े हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो के इंटू के प्लस 1 से बड़ा ही होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बेहतरीन चीज मिल गई। एग्री करते हो इस बात से, बताओ, बोलो जल्दी, क्या इस बात से एग्री करते हो? जवाब हाँ दो। सर। अच्छा तो चलो, अब अगर इस बात से एग्री करते हो तो मुझे बताओ, देयरफॉर ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, ओके? तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो साइन चेंज होनी चाहिए कि नहीं? जवाब दो। हाँ सर। और फिर मैं दोनों तरफ के प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर दोनों तरफ इंटी इंटी लगा दूं, के से के प्लस 1, के से के प्लस 1, एफएफएम लग गया, मुझे एक छोटा फंक्शन मिल गया, और बहुत ही बढ़िया फंक्शन मिला है देखा जाए तो, 1/k का इंटीग्रेशन फ्रॉम के टू के प्लस 1, और ये मेरा आ गया के से के प्लस 1, के प्लस 1 ये अपना फंक्शन बन चुका है। ठीक है, अभी पूरा फंक्शन नहीं बना है, ओके आए, क्योंकि अभी समेशन भी लगाना है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेट तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, dx ये तो कांस्टेंट ही x हो जाएगा, k प्लस 1 माइनस के 1/k हो जाएगा। और अब मैं दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, समेशन, k गोइंग फ्रॉम 1 to 98
1 to 98, ओके, इसको गोलू बोल दूं, तो क्या ये वैल्यू 1 + 1/2 अप टू 1/98 से छोटी होगी? जवाब दो। क्या हमारा गोलू, जिसको हमने आई बोला है, यही तो मेरा आई है, क्या आई मेरा इस सीरीज से छोटा होगा? बोलो जल्दी से। कुछ हाँ मिला सर। नहीं, पर ठीक है, कुछ मिला नहीं अपने को, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 98/100, अभी 98/100 कुछ कह नहीं सकता, पर इसको अपन इक्वेशन 1 बना के रखते हैं। अभी कुछ मेरे ख्याल से लॉग में दिया ऑप्शन, तो अच्छा लॉग दिया तो मुझे कैसे भी करके कौन से कंपेयर करना पड़ेगा फंक्शन से? 1/x से। इस बात से एग्री करते हो तुम? मुझे अपॉन में x चाहिएगा तभी लॉग आएगा। यहाँ पे तो मैंने सभी उड़ा दिए। बोलो जल्दी से। इस मेथड से हमें दिक्कत ये हो गई, एक तो ये नंबर 98/100 के अभी हम कमेंट नहीं कर सकते, 98/100, अच्छा ये वैल्यू 1 से तो बड़ी नहीं, 1 इससे छोटी है, हम कुछ नहीं बोल सकते अभी भाई, इससे हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। और क्योंकि मुझे लॉग दिखा, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस समय पे, चलो अब लॉग दिख रहा है, तो लॉग दिख रहा है तो मुझे x नीचे चाहिएगा। अगर मुझे x नीचे चाहिएगा तो अब मैं क्या करूं? देखो इधर, अब फिर से मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ी सी चीजों को बदलूंगा अब मैं। x बड़ा था k से, ओके, तो x+1 भी क्या होगा? बड़ा होगा k+1 से। फिर मैंने क्या कर दिया था बताओ? मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि डिनोमिनेटर में k × k+1 मुझे जो दिख रहा था, नहीं नीचे x × x+1 वो फॉर्मेट बन जाता। पर अब मैं वो नहीं करूंगा और मुझे x चाहिए, तो बताओ क्या मैं इन दोनों को लेके चलूं आगे मल्टीप्लाई करके, कि सिर्फ इससे आगे बढ़ूं ताकि मुझे 1/x मिले? ऑब्वियसली ये वाली टर्म को अपन लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं इसी टर्म से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, x × x+1 x × k+1, ये बोल सकते हैं x अपना 0 to, नहीं x अपना क्या है, k से k+1, x पॉजिटिव। चलो ये लिख दिया, उल्टा कर देंगे, फिर से वही फंक्शन बना रहे हैं, पर अब मुझे एक x नीचे चाहिए था, इसलिए मैंने k से नहीं करा, x से किया। रीजन अब तुम मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, मुझे log लाना था। और अब therefore अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं k+1/x × x+1 इंटीग्रेशन समेशन k+1/x × k+1 इंटीग्रेशन समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to 98। ये मेरा i बन चुका है, ये गया। 1/x का इंटीग्रेशन बोलो, ln mod x फ्रॉम k to k+1, k गोइंग फ्रॉम 1 to 98, k से k+1, तो कितना हुआ ये? ln of k+1 माइनस ln of k, ये आ गया। कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बोलो जल्दी। वेरी गुड, बिल्कुल, #TCM। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 बचेगी और ये, तो ln 99 माइनस ln 1, और ln 1 तो 0 होता है, ln 99 से छोटा होगा। ऊपर वाले से वो नंबर तो नहीं आया, तो इस पे हम कुछ कमेंट कर नहीं पाए, पर ये वाला सही हो गया, तो ये पक्का गलत हो गया। समझ में आया? मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट बता देता, इतना सा स्टेप कर देता मैं लॉग के लिए और आंसर दे देता, बट मैंने नहीं करा, क्योंकि पहले हम जो सोचेंगे एग्जाम में, मैंने वैसे ही सोचते हुए बताया तुम्हें। परफेक्ट सेट हुआ, मुझे एक एक्स नीचे चाहिए था, मैंने इसीलिए एक एक्स को वैसे ही रहने दिया और ये फॉर्म बन गया। चलो ये तो हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अभी एक चीज की दिक्कत हो रही है, अभी लेस देन ही मिल रहा है इस टेक्निक से, मुझे ग्रेटर चाहिए। अब ग्रेटर चाहिए तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैंने शुरुआत कहां से करी थी? x ग्रेटर देन k, तो लेस मिला। अब क्या करूंगा? अब क्या करूंगा? कहां से स्टार्ट करूंगा? बोलो, कोई बताएगा? सिमिलरली क्या मैं यहां से स्टार्ट करूं अब x लेस देन k+1 से? एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। और अब याद रखना, मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे लॉग नहीं चाहिए, लॉग वाला काम हो गया, मुझे लॉग नहीं चाहिए, तो मुझे 1/x नीचे नहीं चाहिए, याद रखना। चलो सेम लॉजिक से आगे बढ़ते, x+1
+1 ऐड किया तो x+1 लेस देन k+2 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या कर दें, ऑब्वियसली क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो x इंटू x+1 विल बी लेस देन k+1 इंटू k+2। फिर क्या करोगे, उलट पुलट करोगे, k+1 से मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ सेम वो ही है, k+1 k+2 ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इंटी समेशन ये मेरा i बन जाएगा। हाँ बेटा बोलो। साइन चेंज हो जाएगा। ओ यस, परफेक्ट, तभी तो अपन को ग्रेटर मिलेगा, तभी तो अपन ने लेस से शुरू किया। हाँ जी, अब k+1 कैंसिल हो गया, k+1 कैंसिल हो गया, 1/k+2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x का अपर लिमिट k से k+1 है ना, तो k+1 माइनस के 1/k+2 आएगा, देखो यही आएगा ना, ये आएगा। फिर से एक सीरीज बन गई सर, जैसे ऊपर भी बनी थी सीरीज, पर उस सीरीज से तो मुझे कुछ मिला नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ पता है, इसके बाद तुम कुछ कुछ चीजें बोल सकते थे, पता है क्या, अगर i इससे छोटा है, ठीक है, तो तुम्हें पता है i किससे भी छोटा होगा, अगर i इससे छोटा है तो अगर मैं सबको 1 से कंपेयर कर दूं, 1 से कनेक्ट कर दूं, 1 1 1 1 1 1, तो मेरे ख्याल से i 98 से भी छोटा होगा, ये बोल सकते थे अपन, बोलो जरा, ये ऑप्शन में था नहीं, पर क्या ये बोल सकता हूं, सबको 1 से इक्वेट कर दिया, 1 + 1/2 अप टू 1/98 है, तो मैंने सबको 1 1 1 से तो छोटा ही होगा ऑब्वियसली, पर वो ऑप्शन में था नहीं। पर इधर जो टर्म आ रही है वो देखो क्या आ रही है, 1/3 1/4 1/5 अप टू फाइनली ये मेरा 98 था, 100 आया, और 100 मुझे कहीं ना कहीं दिखा था। क्या कोई बता सकता है, क्वेश्चन इज ऑल सॉल्व्ड, बस इतना सा सॉल्यूशन था, पता है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, जिस क्वेश्चन को लोग बोलते हैं बहुत लेंदी है, बहुत वो था, पर वही है, थिंकिंग थोड़ी सी टफ थी। हाँ, 49/50 को अपन ने कैसे डिकोड किया था, 98/100 से, ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, 1/100 मेरे पास आ चुका है, पर ये 98 कहां से लाऊंगा अब मैं, अरे ये तो बहुत इजी है, हर एक नंबर को किससे इक्वेट कर दो, मैंने इसीलिए ऊपर वही बोला था, 98/100 का मतलब क्या है, 98 टाइम्स 1/100 ऐड हुआ है। जरा मुझे बताओगे अब, क्या सर, कि ये इससे तो होगा ही होगा बड़ा, मैं तो छोटी वैल्यू से कर रहा हूं सबको, वैल्यू घटते जा रही थी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 9 कितनी टर्म्स है, ये 98। नंबर ऑफ टर्म्स आर 98, तो 98/100 से तो ये बड़ा ही होगा, ये था भाई साहब क्वेश्चन। ओके, आई होप तुम्हें मजा आया होगा, पहले से कुछ मिला नहीं, पर इतने पार्ट से एक पार्ट तो मिला अपने को, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। लॉग क्यों सोचा मैंने, वो सब मैंने थॉट प्रोसेस तुम्हें बता ही दी है, ठीक है। किसी का माइक ऑन हुआ है बेटा, बंद कर दो। और दूसरा मेरा ये वाला पार्ट था, ठीक है। अब दूसरे में सर आपने लॉग को क्यों नहीं लिया दूसरे वाले पार्ट से एंड ऑल, इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने लॉग वाला पार्ट कर लिया है सॉल्व, अब मुझे जो दूसरे ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें नंबर था, और अगर दूसरे वाले पार्ट में नंबर था तो मैं फिर क्यों एक्स नीचे लाऊंगा और फिर लॉग से एक नंबर को कंपेयर करूंगा, मैं क्यों बेवकूफी चीजें करूंगा ये सब, और क्वेश्चन को अननेसेसरी लेंथी बनाऊंगा। लॉग से किसी नंबर को कंपेयर करना का है, कोई इतना दिमाग खराब करूँ, वो लॉग का इंक्रीजिंग फंक्शन और हर चीज सोचनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से आईआईटी ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा, और ये तरीका सबसे बेस्ट हो गया। इससे इजीएस्ट आई डोंट थिंक कि इससे इजीएस्ट कोई और तरीका हो सकता था, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक लॉजिक से आगे बढ़े। ये हो गए अपने आईआईटी के सभी पीवाईक्यूज, जहां पे एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल के खास सवाल, ऐसे तो और भी बहुत है, ये सबसे खास सवाल थे। एस्टिमेशन तो अपन बहुत जगह ला सकते हैं, अपन वो एक्सपांशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, कि जैसे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन x - x³ 3 फैक्टोरियल, इसका इंटीग्रेशन चल रहा है कुछ, ठीक है, ये वैल्यू किसके नियरेस्ट होगी 0 से 1 में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो तुम्हें पता है ना ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में साइन एक्स बड़ा होगा,
मतलब हम एक्सपांशंस भी यूज कर सकते हैं, याद रखना एस्टिमेशन में एक्सपांशंस भी होते हैं, और आईआईटी जेई ने यूज कर लिया है ऑलरेडी. यू विल बी सीइंग इन पीवाईक्यूज आर आल्सो यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल, या अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए. चलो आगे बढ़े. क्या आगे बढ़ सकते हैं? जवाब दो. कैन वी हाँ मूव ऑन सर। टू नेक्स्ट पार्ट? चलो अब आता है अपनी क्लास का सबसे बेहद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे तुम्हें समझ में भी आएगा कि ये सब इंटीग्रेशन निकले कहां से. आओ अब हम देखते हैं. फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को भी रेक्टेंगल कॉन्सेप्ट ही बोलता हूं, बट तुम्हें पता है, तुमने शायद फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, हम स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल में तोड़ सकते हैं और एकदम इनफाइनेटली स्मॉल स्ट्रिप को ले लेंगे, तो वही चीज का समेशन अपने को इंटीग्रेशन के बराबर मिलता है. इतना तो पता है ना सबको, इतना बेसिक तो. स्मॉल एलिमेंट। हाँ स्मॉल एलिमेंट करके, वो तो पता है ना सबको इतना तो. बोलो. हाँ सर। चलो तो अब उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे. आओ हमें एक वैल्यू निकालनी है, मैंने शायद तुमसे पूछा भी था, उसी टाइप से मैं वापस से उस क्वेश्चन को लेता हूं. हमें तुम्हें बतानी है, मतलब 1/रूट अपन ले लेते, लेट सपोज आर को ले लेते, लेट सपोज 1 से लेके जा रहा है 99 तक. लेट सपोज मुझे इस एक्सप्रेशन की, मैंने रूट भी लगा दिया है, ठीक है, कि जी एफ. ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था शायद मैंने पहले, बहुत पहले, याद है किसी को? ऐसे ही कुछ बोला था मैंने कि अपन इसकी वैल्यू पूछ निकालना सीखेंगे, शायद पिछली क्लास में ही बोला था मैंने ये ऑनलाइन. इसकी वैल्यू निकालनी, ये जी आई है, फाइंड इट्स वैल्यू. अब मैं इसकी वैल्यू तो नहीं निकालूंगा, एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें ये टर्म बनेगी, पर तुम्हें दूसरा क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सी एडवांस अप्रोच समझ में आए, कि हो सकता है डायरेक्ट तुमसे ना पूछे. आओ जरा मैं तुम्हें एक ओपी लेवल का सवाल सीक्यूटी डिस्कस करता हूं जिसमें ये यूज होगा. ओके यूज होगा इफ, पर थोड़ा बहुत एमओडी का रिकैप करेंगे अभी अपन. x+1 इंटू x+2 अप टू x+99, ये मेरा सीक्यूटी टाइप का सवाल है, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड. ओके हो सकता है आईटी ऐसे फॉर्मेट में पूछे, एकदम ये डायरेक्ट तुमसे वैल्यू ना पूछे, एंड ऑब्वियसली ये तुम नहीं निकाल सकते, इसको तो पता है ना, सीरीज को ये बोलेंगे 1/√2 अप टू 1/√99. ये हम नहीं फिलहाल निकाल सकते. हाँ जी. इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² अप टू a99x⁻99. ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है. कुछ याद आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करने पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन? हमने देखे इस टाइप के क्वेश्चन, तुम्हें याद शायद अभी नहीं आ रहा होगा. एक क्वेश्चन करा था अपन कि गोइंग फ्रॉम 1 to 99 k into ak अपॉन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू सर एक बार समेशन. क्या बेटा? अभी तो लिख ही रहा हूँ क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन ही चल रहा है. आई गोइंग फ्रॉम 1 to 99, 1 अपॉन आर आई, where ri is less than rj for all I less than j. मतलब r1 r2 में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी बताओ? r2 की वैल्यू बड़ी होगी, बस तुम्हें दिया हुआ है. हाँ जी, इस टाइप का तुम्हें दिया हुआ है. क्या लगता है कुछ याद आ रहा है इसको देख के? अभी क्वेश्चन कंप्लीट ही हुआ है. ओके ये एक पार्ट है क्वेश्चन का. नाउ देन वैल्यू ऑफ summation k going from 1 to 99, 1 upon under root of rk
-1 होल -1 इस लाइन बिटवीन, ये पूछा है। ऑप्शंस भी है मेरे पास, ऑप्शंस भी दे देता हूँ ताकि तुम्हें टिक करना आ जाए भाई। 15 एंड 19, दूसरा है 15 एंड 17, तीसरा है 14 एंड 17, और चौथा है 17 एंड 19। ऐसा कुछ भाई सवाल है, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हाँ जी, पहले पार्ट को पढ़ के कुछ क्लिक होता है? क्या करेंगे हम, कोई को भी, मैं तो बताऊंगा ही सही फिर। हाँ जी, क्या ये पहले पार्ट को पढ़ के कुछ ऐसा क्लिक होता है? इसमें क्या स्टार्ट करे, कैसे करे, x+1 x+2 दिया हुआ है, हाँ। या 100 फैक्टोरियल आ रहा है? सर लॉग ले सकते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल लॉग लेंगे, पर ये 100 फैक्टोरियल क्या, कहाँ से आया ये 100 फैक्टोरियल? और लॉग लेके करेंगे क्या फिर, वो भी तो बताओ। बहुत इजी है यार, तुम सब भूल गए हो, सब कुछ भूल चुके हो, किसी को भी याद नहीं आ रहा है। हमने क्वेश्चन किया है, ऑनलाइन क्लास में ही किया था, किसी को भी याद नहीं? चलो कोई नहीं, करते हैं डिस्कस। तुम देखोगे चमत्कारिक चीज और उससे एकदम से आ जाएगा। तुम्हें अभी भी नहीं क्लिक हो रहा है तो इधर देखो बेटा, ये देखो ये क्या लिखा है, इसको एक्सपांड करो। मैंने तुम्हें पहले भी बोला, अगर समेशन में फिल नहीं होना तो एक्सपांड करो, करो इसको एक्सपांड। क्या बनेगा ये? लॉग लेके 1 इन, डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ तो यही तो बोलना चाहिए था, 1 × A1। फिर उसके बाद क्या बनेगा बताओ, 2 × A2। ये सब क्या बता रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे फिर 1 रख देंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो बनने वाला है। देयरफॉर वी विल, अब ये चीज डिस्कस करी हुई है पहले भी, ऐसे ही सवाल था वो भी, पाई करके बताया था मैंने, अगर किसी को याद हो तो, पाई को समेशन करके लॉग करके ये बताया एमओडी में। लॉग लेंगे एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे और फिर बाद में 1 रख देंगे। वो ये कब दिखाई देगा ना, जब तुम ये के को लिखोगे तो अपने आप दिख रहा है, अरे यार ये तो x की पावर नीचे लानी पड़ेगी, और प्रोडक्ट में भी दिया हुआ है, लॉग भी दिख रहा है। और लॉग मैंने बताया था, जब भी प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट से रेसिप्रोकल का एडिशन कहां से आएगा? ये देखो यहाँ पे 1/r फैक्टोरियल RI करके दिया हुआ है, लॉग लेके डिफरेंशिएट। चलो लॉग लो एंड डिफरेंशिएट कर दो, मैं डायरेक्ट करूंगा अब। 1/x1, 1/x2, 1/x+9। मैंने लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दिया, ओके, इधर भी लॉग ले लिया। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा बताओ? लॉग लेके डिफरेंशिएट करूंगा तो अलग अलग कर लेना ना उसको, log of a0 प्लस log of a1x प्लस डॉट 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 डॉट। डिफरेंशिएट करूंगा a0 का तो 1 हो जाएगा, 1/a1x प्लस क्या हो जाएगा बताओ, दूसरे इसके बाद वाले का बताओ, क्या बनेगी वो टर्म? a0 हो गया, a1x कितना होगा वो? ये तो अपॉन में चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो अपॉन में जा रहा है, नहीं ये काम की चीज नहीं है, ये तो खराब बन रहा है। क्या करें अब इस चीज में? a0 प्लस a1x, हमें तो क्या चाहिए था, डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही करना है। मतलब तुम बेसिकली यहाँ पे पता है क्या करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट मत करो, इसके लेफ्ट हैंड साइड को पिकअप करो, व्हाट वी वांट वो लिखो पहले, तब चीजें क्लिक होगी। व्हाट वी वांट, तो हमें क्या चाहिए, a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 एंड सो ऑन, हमें ये चाहिए। क्यों चाहिए ये, देखो यहाँ पे एस में देखो, तो मुझे डेरिवेटिव करना है बस, और कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव करके मुझे मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं सबसे पहले इसको y मानूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, ओके। y किसके बराबर होगा, x+1 इंटू x+2 अप टू x+9। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब लॉग तो मैं अपने सहूलियत के लिए कर रहा हूं, एक्चुअली में तो मुझे बस दोनों तरफ क्या करना है बताओ, डिफरेंशिएट करके एंड पुट x = 1।
पर अब मैं लॉग लेके क्यों करूंगा, क्योंकि उसका ऑब्वियसली मुझे इतने सारे टर्म्स का प्रोडक्ट रूल वैसे तो लगा सकता हूँ, पर मैंने उसको अलग से कर दिया, उसको y माना। अब क्या करेंगे, लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 2, मैं आ रहा हूँ हाँ क्वेश्चन पे, ये तो बस एमओडी का रिकैप करवाना है, 1-2 लाइन का ही है, फिर अपन रेक्टेंगल टेक्निक पे आएंगे। ये हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या बना, डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन वाई dy by dx is equal to 1 upon x plus 1, 1 upon x plus 2 up to 1 upon x plus 99। क्या यही आएगा? इसके बाद dy by dx किसके बराबर होगा, y टाइम्स ऑफ y क्या है मेरा, x plus 1 into x plus 2 up to x plus 99। ये मेरा LHS का डेरिवेटिव है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये हमने पहले इंटीग्रेशन के एक सवाल में भी देखा था, अगर तुम्हें याद हो तो। ये हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव है, ठीक है। LHS को हमने अलग से देखा, डेरिवेटिव किया। अब डेरिवेटिव करके क्या बोला था मैंने रखने को, नाउ पुट x इक्वल्स टू 1। तो कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बताओ, 1 रखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 101, 1/2 प्लस 1/3 अप टू सर अप टू 100 होगा ना? 100, हाँ इधर भी 100 ही होगा, ये आएगा। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एक इंटू 1 तो कर ही सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल इंटू 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/100। हमने क्या करा, LHS को डिफरेंशिएट करके 1 रख दिया। सिमिलरली RHS को भी डिफरेंशिएट करके 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली दोनों चीज तो बराबर ही होगी। अब हम RHS को डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन पुट x इक्वल्स टू 1। तो क्या बनेगा, RHS को 1 डिफरेंशिएट करके 1 डायरेक्ट लिखूं, a1 2a2x मतलब 2a2 3a3, ये आ जाएगा। आखिरी होगा 99 a99, ये मेरा RHS आ गया। ऊपर लिखा हुआ है, मैंने दोनों को डिफरेंशिएट ही करके 1 रखा है, पर अलग अलग किया मैंने, क्योंकि वो वाले का डेरिवेटिव करने के लिए अपन लॉग लेते ना, इसलिए ये कर दिया। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों टर्म आ गई अपने पास, ये दोनों बराबर हो गई। इसका मतलब इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, समेशन ऑफ के गोइंग फ्रॉम 1 टू 99 किसके बराबर है, 100 फैक्टोरियल, नहीं उसको भी डिवाइड कर दो 100 से भी, therefore 100 से डिवाइड भी कर दिया, तो क्या ये वैल्यू यही होगी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/100। और ये किसके बराबर दिया हुआ है तुम्हें, फैक्टोरियल लगा रहा हूं ना, किसके बराबर दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, समेशन 1 अपॉन आर आई, 1 अपॉन आर आई गोइंग फ्रॉम 1 टू 99। कोई बता सकता है कंपेयर करके अभी क्या होगा, इससे कंपेयर करना है। और तुम्हें एक चीज बोली थी याद है ना, वैल्यू इंक्रीजिंग, R1 बड़ा होगा R2 बड़ा होगा उस टाइप से, और ये भी 99 टर्म्स और ये भी शायद 99 टर्म्स है। कोई बता सकता है कंपेयर करके कि बेसिकली ये क्या बन गया, मुझे तो दिख गया है। R1 बेसिकली किसके बराबर होगा बताओ, 2 के बराबर। क्या R2 मेरा 3 के बराबर होगा, लिखूं क्या पूरा एक्सपांड करके, इतना तो समझ जाओगे ना डायरेक्ट। और ऐसे ही R99 किसके बराबर होगा, 100, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू छोटी को दी जाएगी और फिर ऐसे ही बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये मेरी R1 R2 की सब वैल्यू आ गई, डायरेक्टली कंपेयर कर दिया मैंने इस चीज को। और अल्टा पल्टी नहीं कर सकता हूँ कि R2 को मैं छोटी वैल्यू दे दूं, वो क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया, तो यही वैल्यू होगी R1 से लेके R99 तक की, ठीक है। अब देयरफॉर अब बताओ क्वेश्चन क्या बन गया, 1 अपॉन आर के माइनस 1 का स्क्वायर रूट के गोइंग फ्रॉम 1 टू 99
बेसिकली किसके बराबर होगा, आर के। 1 रखा तो 1/r1 2, 2 - 1 1 √1, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 - 1 1/√2, 1/√99। क्या यही वैल्यू पूछी जा रही है, बताओ। फटाफट लॉग लेके डिफरेंशिएट करके 1 रख दिया, मतलब इन शॉर्ट डिफरेंशिएट करके 1, ये सोचना था मेन चीज। और डेरिवेटिव करे के लिए एलएचएस में हम लॉग लेके करते हैं। अब क्वेश्चन सेम आ चुका है, अब हम इंटीग्रेशन पे वापस आते हैं हमारे सवाल पे, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू। तो ये सीक्वेंस सीरीज की ही क्वेश्चन है, और मैंने शायद पिछले साल कहा था सीक्वेंस सीरीज जिनको भी मैंने पढ़ाया था, सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ सीरीज इंटीग्रेशन के थ्रू एस्टिमेट होती है, मतलब अप्रोक्सीमेट करी जाती है, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। ये टीसीएम से नहीं होगा बिल्कुल भी। अब ये आर वो आर के अलग है, हाँ ये नॉर्मल अब लिया है यार, अब उसको उससे मत कंपेयर कर लेना। ये मेरा क्वेश्चन है। चल करे स्टार्ट, कैसे निकालते हैं अब इंटीग्रेशन के थ्रू वैल्यू, बोलो जल्दी, कैन वी स्टार्ट। बोलो। Yes, हाँ sir. चलो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं अब अपन इस चीज को। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे पता है, 1/√r समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to 99। इसकी वैल्यू हमें जीआईएफ की वैल्यू पूछी, वो तो अपन कर लेंगे अप्रोक्सीमेट, एस्टिमेशन ही हो रहा है ये भी, पर अब ग्राफ के थ्रू करेंगे और रेक्टेंगल टेक्निक से करेंगे एस्टिमेशन। ट्रेपेजियम भी खत्म, ये मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू देता है, और तुम देख सकते हो अपन को जीआईएफ निकालना है तो हमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू पे जाना पड़ेगा। हम सबसे पहले इसको देख के फिर से वही एजम्पशन ऑफ फंक्शन का लॉजिक सोचेंगे। बताओगे कौन सा फंक्शन पिकअप करें। 1/√x। बिल्कुल सही, हम उसका ग्राफ डिकोड करेंगे 1/√x। देखा जाए तो इसी की तो वैल्यूज अब डिस्क्रीट वैल्यूज रखी गई है बस यहाँ पे, बोलो। है ना, यस और नो, यस और नो। yes, चलो तो अब अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा भाई इसका, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, dy/dx, √x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, नहीं √x का इंटीग्रेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, x⁻² कितना है ये, -1/2, -1/2 x⁻³ ओके, और 1 से चालू हो रहा है तो मुझे पीछे तो जाना ही नहीं है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक रफ फिगर ही बना रहा हूँ अभी, ट्रेपेजियम लॉजिक नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी बस देखते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी तो अपन और प्रिसाइज डबल डेरिवेटिव पे जाएंगे। पर ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, नहीं पर एक बार देख ही ले अपन एक और बार कॉन्केविटी कैसी चल रही है इसकी, तो x⁻³ भी आएगा नीचे, x⁻5/2 ये आ गया, तो 3/4 x⁻5/2। तो क्या समझ में आया, कॉनकेव ग्राफ बताओ कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा इस इंटरवल में, ओके। तो कॉनकेव अपवर्ड और एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि फॉर x ग्रेटर देन 0 पे ही हम बात करेंगे, और वैसे भी डोमेन में वही डिफाइंड होगा, तो ये डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ कुछ ऐसा, ओ सॉरी 0 पे तो वो 0+ पे तो इन्फिनिटी होगा ना, क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अब ठीक है, क्या ग्राफ कुछ ऐसे ही बनना चाहिए, बताओ जरा, यस और नो, बोलो जल्दी से बोलो। चलो ये हो गया, बहुत ही बढ़िया शानदार, ये बन गया। अब देखना हम कैसे कर रहे हैं, हमें सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज चाहिए, ओके। ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। सबसे पहले इसमें 1 रखूंगा, ये ग्राफ क्या है मेरा, 1/√x का ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले मैं 1 रखूंगा तो 1 यहां पर आएगा, 1 मान लेते हैं कि ये वाली लाइन होगी स्ट्रिप। फिर कौन सा रखोगे, नंबर 2, क्या हमसे इन हाइट्स का सम पूछा है ना, जवाब दो,
जो कि हम नहीं निकाल सकते। मतलब निकाल तो क्या, नॉर्मली ऐड कर करके निकाल लो, पर अभी हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू भी तुमसे थोड़ी ना पूछिए। आखिरी वाला 90 इधर ले लेते हैं, चलो 99। बोलो जल्दी से, क्या इन हाइट्स का सम पूछा है ना? हाँ सर। तो अब इन हाइट्स का सम पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, हाइट्स का सम ही पूछा है, तुम्हें रेक्टेंगल देखना है। और अच्छी बात है, हाइट्स का सम पूछा है तो मुझे यूनिट लेंथ का लेना पड़ेगा रेक्टेंगल, तभी तो रेक्टेंगल अपना स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेथ 1 यूनिट का लेना पड़ेगा मुझे लेंथ। बताओ क्यों? समझ में आया? सम इज आस्क्ड, देयरफॉर वी विल टेक, क्योंकि हमें तो एरिया ही तो निकालना है और हम रूट एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। वी विल टेक रेक्टेंगल ऑफ 1 यूनिट लेंथ। इस बात से एग्री करते हो? ताकि लेंथ इनटू ब्रेथ अपना ब्रेथ के बराबर हो जाए, हाइट के बराबर। सर बोलो। हाँ बेटा। सर मतलब रेक्टेंगल हमें उस लेंथ का लेना है कि वो एरिया 1 यूनिट बने। अरे 1 यूनिट का एरिया नहीं लेना है मुझे, हाइट मिलनी चाहिए सम। हाइट का सम कैसे आएगा? एरिया से हाइट का सम कब आ सकता है बताओ मुझे? हाइट इंटू लेंथ, हॉरिजॉन्टल वाला, ये मुझे हाइट के बराबर चाहिए, हाँ तो मुझे लेंथ को 1 लेना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। यस। अगर अगर अब ये समझना, क्योंकि मैं इस पे टफ सवाल तुम्हें दूंगा अपकमिंग क्लासेस में। मान लो यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल एक 1/r भी होता, मतलब ऐसे समझ लो तुम, मान लो मुझे 2 यूनिट्स का रखना पड़ रहा है, 2 टाइम्स हो रही है कोई चीज, तो मैं क्या करता, 2 यूनिट का लेंथ स्ट्रिप लेता। स्ट्रिप कितने की लेनी है, ये समझ में आ रहा है? कितने में डिवाइड करना ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है? वो तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू यस सोचना सर। पड़ेगा कि कितने की स्ट्रिप का रेक्टेंगल पिकअप करे, जो बहुत टफ नहीं होगा, तुम सोच सकते हो अगर लॉजिकली सोचते हो तो। #RSC और कुछ नहीं। चलो खैर, ये बन यस। गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे अपन ऐड कैसे करेंगे, तो अब मैं रेक्टेंगल स्ट्रिप्स उठाऊंगा और 2 टाइप के रेक्टेंगल्स बनाने वाला हूं। तो पहले तो मैं इसको कॉपी कर लूं, क्योंकि ये वापस यूज होगा। चलो, अभी मैं पहला रेक्टेंगल पिकअप करता हूं कुछ इस टाइप का। इधर वाला तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है ना, तो मैं ये नहीं लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इंफिनिटी तक जाए ना तो 0 को मत लो, और वैसे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तुम देख भी सकते हो। तो मैं सबसे पहला ना, 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट रुकना। हाँ जी, सबसे पहले आवाज आ रही ना? यस सर। क्या मैं ये वाले रेक्टेंगल्स लूं? देखो ये वाले रेक्टेंगल्स लेता हूं, तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी आएगी 1, पर ये हाइट कितनी आएगी, ये हाइट कितनी आएगी? पर 1/√2 -1। अरे 1/√2 क्यों, 1/√2 ही होगी ना बस हाइट। अच्छा पूरी हाइट, हाँ 1/√2। क्या ये 1/√2 होगी हाइट? इस बात से एग्री करते हो? ये टोटल यहां से शुरू होते हुए यहां तक यही तो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये 2 वाली हाइट आएगी ना अपनी। तो 1/√2 इंटू 1। इधर बताओ नेक्स्ट हाइट कौन सी आएगी, ये वाली हाइट बताओ, ये वाले रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी 1/√3। तो क्या हम इन रेक्टेंगल्स को जब ऐड करेंगे, रेक्टेंगल्स जब ऐड होंगे, अगर तुम्हें और अच्छे से समझना है तो मैं इनको नामिंग भी दे देता हूं, A1 A2 A3 A4। A1 A2 A3 A4 रेक्टेंगल के सम की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1/√2 इंटू 1। प्लस अब दूसरा रेक्टेंगल उठाओ, A2 तो हो गया, A4 तक हो गया, A5 A6 A7, A2 A5 A6 A7। क्या ये 1/√3 देंगे? ऐसे ऐड होते 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 ये एरिया, ये एरिया,
ये एरिया, ऐसे ही हम इधर का देखें और तो ये वाला एरिया, ऐसे ही आखिरी कहां तक जाना है बताओ जरा, आखिरी कहां तक जाना है मुझे? तो मुझे 90, ये 99 वाला लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 98 तक वो, अरे ये ले लो, ये बड़ा है, ये 98, ये एरिया, ठीक है। इन सबका सम मिलेगा मुझे 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4। ये दो तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब बाकी कैलकुलेट तो ना करेंगे। अब टू आखिरी क्या होगा, 1/√99। पहला वाला 1 नहीं आया, पर कोई बात नहीं, 1/√2 से स्टार्ट हुआ। क्या ये पूरा सम, अब मुझे बताना, ये जो पूरा परफेक्ट सम आएगा, ठीक है, क्या ये सम बेसिकली छोटा होगा किससे, 1 से लेके, 1 से, हाँ यहां से, ये पॉइंट है मेरा x, ये पॉइंट है मेरा y, x टू y का एरिया जो बनेगा अपना पूरा वो पैराबोलिक के नीचे वाला, 1 से लेके 99 1/√x dx से, क्या ये समझ में आता है कि ये वैल्यू इससे छोटी क्यों होगी? बताओ। यस सर। ठीक है, क्या ये समझ में आता है कि नहीं आता है? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी आप बताओगे? हाँ, इसमें एक अभी और ऐड आउट करना पड़ेगा, बताओ क्या ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीरीज दी है वो शायद 1 से स्टार्ट हो रही, तो दोनों तरफ क्या करूं ऐड, +1 ऐड कर देता हूं। अब वो परफेक्ट बन जाएगा जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी थी, और इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से s से। तो ये जो s है वो डेफिनेटली √x का 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x होता है, 2√x। उसमें 1 से लेके 99 रखूंगा +1, तो s हो जाएगा 2√99 -2 + 1, तो s हो जाएगा 2√99 -1। अब √99 तो मुझे पता नहीं, पर ये क्योंकि अपन 99 तक वाला ही लिया है ना, तो ये 10 से तो छोटा ही, 100 ले लेते हैं, तो 10 ले लेते हैं 20, क्या ये 19 से तो छोटा ही होगा ना सम? यस सर। ठीक है, +1 ऐड करना पड़ा अपने को, हाँ +1 ऐड करना पड़ा वहां पे, क्योंकि वो एक्चुअली इन्फिनिटी तक जा रहा था, वरना मैं तो 0 से ही ले लेता, पर वो एक्चुअली ऊपर तक जा रहा है ना, वो पॉइंट डिसाइडेड नहीं है, इसलिए मैंने आगे से स्टार्ट किया था, ये वाला लिया। और अभी मैंने जो रेक्टेंगल स्ट्रिप ली थी वो तुम्हें दिख ही रहा था, छोटे छोटे स्ट्रिप्स थे। अब मुझे देखना है, अभी तो 19 से छोटा आया है, पर बड़ा किससे होगा वो भी देखना है अभी तो मुझसे, तभी तो GIF निकल पाएगा। तुम ऐसा बोल सकते हो सर 18 to 19 के बीच का ही होगा शायद, अभी पता नहीं है अपने को, ऐसा लग रहा है 19 से छोटा, तो अभी तो 18 17 कुछ भी हो सकता है GIF। अब बताओ, अब कौन सा लोगे रेक्टेंगल जिससे बड़ा है वैल्यू, लार्जर वाला? स्टार्ट तो 1 से ही करना पड़ेगा, बताओ जरा कहां से पिकअप करूंगा मैं, क्या ये वाला पिकअप करूं, अरे क्या ये वाला ऐड ऑन करूं, क्या बोलते हो, ये रेक्टेंगल ले लूं, ये पूरा रेक्टेंगल ले लूं, ये पूरा रेक्टेंगल ले लूं, अरे तो 99 तक जाऊंगा मैं, तो 99 के लिए मुझे एक 100 तक शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो 99 की स्ट्रिप मिलेगी। क्या अब मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रिप मुझे कितने की मिलेगी, 1/√1 की? रेक्टेंगल यही होगा ना 1/√1 का, मतलब ये तो 1 का होगा, ये कितने का होगा, ये मेरी 2 की स्ट्रिप थी तो ये 1/√2, ये मेरी 3 की स्ट्रिप थी, 3 वाले से बना ना 1/√3, अरे वाह। तो इस बार जो रेक्टेंगल्स आएंगे 1/√2, सिमिलरली करके लिख रहा हूं मैं, एरिया बताऊंगा नहीं, ओके, 1/√2 + 1/√3 अप टू 1/√99, ये आखिरी वाला 1/√99 होगा ना, और ये हाइट्स का सम ही मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने 1 यूनिट पे ब्रेक करा हुआ है। ये वैल्यू, पूरी वैल्यू बताओ क्या होगी अब जो बड़ी रेक्टेंगल्स होगी, बन रहे हैं, बड़ी पॉइंट होगी। x से पॉइंट, हाँ पर कहां तक इंटीग्रेट करूंगा मैं, पॉइंट x से पॉइंट y, अब मेरा ये बन गया है, इसको z 100। लिख देता हूं मैं, 100 तक लेना पड़ेगा, x से z तक का, x to z एरिया लेंगे अब अपन, क्योंकि तभी 1 से लेके √99 तक की सब वैल्यू मिली है, और ये सब में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो 1/√x फ्रॉम 1 to 100, और अब तो 100 और भी बेहतरीन हो गया नंबर,
ये तो और इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी ये अपनी, तुम देख लेना, 18 आई। इसका मतलब, और अब तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना ही नहीं है, देयरफॉर s इज ग्रेटर देन 18। देयरफॉर जो s होगा वो 18 से डेफिनेटली बराबर होगा, मतलब बड़ा होगा, बराबर भी नहीं होगा, पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाए तो भी अपन टिक करते हैं, तुम्हें पता है, और 19 से छोटा होगा। तो क्या तुम GIF बता सकते हो कितना होगा? 18। और अगर ये 18 अपना आंसर आ गया तो जरा मुझे बताओ, 18 तो ठीक है, जरा ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, एक और चीज पूछी थी यहाँ पे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? ऑप्शंस, हाँ, वेयर आर अवर ऑप्शंस? अगर 18 से 19 के बीच में है तो आंसर कौन कौन से टिक होंगे बताओ, चलो अब तुम बताओगे, ये इतना करने के बाद आंसर टिक गलत मत कर देना। सर सर फर्स्ट 1 और 0 फोर्थ। 1 और 4। वेरी गुड, बिल्कुल, अब इतना तो चलो तुम्हें टिक करना तो आता है। 1 और 4 हम टिक करेंगे। अब 15 19 का भी अप्रोक्सीमेशन में कर सकता था कुछ और प्रिसाइज जाके, पर तुम देख सकते हो रेक्टेंगल मेथड इज दी बेस्ट, और यही अब तुम्हें बता देता हूं। सिमिलरली जब अगर अपना एंड टेंडिंग टू क्या कर दूं मैं, वो स्ट्रिप्स क्या कर दूं मैं, बहुत इन्फाइनेटली स्मॉल स्ट्रिप ले लूं, मतलब वो जो छोटा छोटा मैं डिवाइड कर रहा हूं वो और छोटा हो जाए और छोटा हो जाए, तो वही मेरा इंटीग्रेशन की वैल्यू दे देता है, हम लिमिट लगा देते हैं अपन, और यहीं से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, ये सब निकल के आता है, सीरीज बनती है। जैसे कि अभी अपन सीरीज यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली रेक्टेंगल की स्ट्रिप से जो सीरीज बनती है वो होता है। इस तरीके से इंटीग्रेशन की वैल्यूज भी निकलती है, ठीक है। तो ये अभी मैं सिमिलरली लिख नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गया। एक और कर ले इसके ऊपर फटाफट, बस वहीं तक ही रखेंगे, एक और कर लेते हैं, एक दो सवाल और कर लेते हैं। चलो फटाफट, थोड़ा इजी सवाल ही लूंगा ताकि तुम्हें वो समझ में आ जाए कि कैसे हमें ब्रेक करनी है। करें स्टार्ट, एक और क्वेश्चन करें, बोलो जल्दी। 1 by हाँ n सर। आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, और मैं और सवाल दूंगा इसके ऊपर, तुम करना ट्राई, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है मेरे पास, मैं तुम्हें दूंगा, और वो मेरे तुम्हारे लिए वो फॉर्मूला चार्ट लिख लिया है पूरा, ठीक है। थोड़े ज्यादा हो गए 4 पन्ने के फॉर्मूले, पर इसमें वो सब यूज हो जाएंगे, ठीक है। आज मैंने और थोड़े बहुत लिखे, ये डेफिनेट स्टार्ट कर दिए मैंने, कुछ कुछ तो मैंने तुम्हें इसमें से बता भी दे, जैसे ये क्वाड्रेटिक वाला, और मैं फिर इकट्ठे लिख रहा हूँ पूरे, ठीक है। अब जैसे ये वाले बहुत डायरेक्ट यूज होंगे, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ये वाला तो अपन ने यूज भी करा था, याद हो अगर, न्यूटन लेबनिट्ज के क्वेश्चन, ये लिखवाया भी था मैंने। तो ये सब मैं एक तरफ लिख के इकट्ठा लिख के तुम्हें दे दूंगा मैं, ठीक है। अब उनको फिर तुम याद कर लेना जेई के पहले तक एटलीस्ट, कल तुम्हें मिल जाएगी फाइल, ठीक है। चलो, अगर ए मुझे दिया हुआ है ये, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, हाँ। बी तुम्हें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर dx, ये ए और बी दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, और एक और दिया हुआ है सी। 1 by n आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, आर by n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 3 वैल्यूज दी हुई है। अब इन 3 वैल्यूज के लिए फॉर एनी फाइनाइट n, क्योंकि अगर इनफाइनाइट कर दूंगा तो ये लिमिट ऑफ अ सम बन जाएगा, और वही लिमिट ऑफ अ सम से ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वही डायरेक्ट हो जाएगा पूरा फिर सॉल्व, ठीक है। फॉर एनी फाइनाइट n, ये हो गया, n ग्रेटर देन, मतलब बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चल, तुम्हें मैं प्रूव डेट में ही दे देता हूं अभी, c लेस देन b लेस देन a, हमें ये प्रूव करना है। अब देखो कैसे करेंगे, क्या तुम्हें दिख रहा है ये अपना इसी टाइप के लॉजिक पे बेस्ड होगा ये? डेफिनेटली होगा, देखो जरा देखते हैं। b की वैल्यू तो फटाफट बता दो कि कितनी आएगी। सर 1/3 1/3। 0 to 1 x square dx, ये तो बस ऐसे ही दे दिया, शायद हिंट दे दी यहाँ पे तो बहुत इजीली कि तुम्हें फंक्शन कौन सा लेना है। 1/3, अब 1/3 से देखना पड़ेगा क्या तुम्हें a, अब a में देखना कौन सी स्ट्रिप बनाओगे। अब थोड़ा ध्यान देना, वैसे तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता तो ये हो जाता ना b, ये इसमें हाँ कन्वर्ट हो जाता ना अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता तो, यस बट सर n क्या है, फाइनाइट है, तभी तो पूछ रहे कि वो उससे बड़ी होगी वैल्यू, छोटी होगी, कितना अप्रोक्सीमेशन होगा। और n जितना बड़ा रखोगे तुम, मतलब n जितना बड़ा ले जाओगे 1/n, उतनी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनेगी। अब कितने की स्ट्रिप्स बनेगी बताओ यहाँ पे। चलो फटाफट पहले a को देखते हैं।
फंक्शन तो ऑब्वियसली अपन को कौन सा लेना है, ऑब्वियसली दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर ही फंक्शन पिकअप होगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन जो पिकअप होगा वो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन तो कुछ ऐसा गया, अब तो ये 0 से ही चालू हो गया, बहुत बढ़िया। पर ये अपना चालू होगा यहाँ पे 1 2 पर, अब अपना 0 पे फंक्शन डिफाइंड है। ओके 3 कहां तक जाएगा ये, n तक। पर अब मैं 1 2 3 नहीं लिखूंगा, बताओ कौन सा नंबर लूंगा मैं, स्क्वायर किसका हो रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का हो रहा है कि 1/n का स्क्वायर 1/2n का, इसको देख के बताओ कौन सी y की स्ट्रिप बन रही है, हाइट क्या है, हाइट बताओ। 1/n। वेरी गुड, 1/n। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करूंगा, 1/n 2/n इनपुट में रखूंगा, तभी तो उसका स्क्वायर बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 3/n, आखिरी हो गया n/n। एक आखिरी यहाँ पे ले लेते हैं n-1/n, ये हो गया। और देखो यहाँ पे 1/n भी दिया हुआ है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्ट्रिप कितने की बनेगी, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कितने की बनेगी बोलो, सर 1/n की। अब ये वाला चीज ही वहां पे ऊपर 1 थी, बस इतना फर्क था, रेक्टेंगल स्ट्रिप बनेगी 1/n की। और जो अपना लिमिट ऑफ अ सम का जो फॉर्मूला होता है जिससे अपना फॉर्मूले भी बने, वो भी 1/n स्ट्रिप का ही होता था, तुम्हें याद हो तो, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो तो बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स हो जाएंगे, एंड आई होप तुम समझ जाओगे वो कैसे निकलती है वैल्यू। चलो अब मुझे बताओ कैसे करेंगे। तो 1/n पे मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, 1/n का स्क्वायर फंक्शन ये है, 2/n का स्क्वायर, पर मुझे रेक्टेंगल चाहिए। अब रेक्टेंगल कौन सा लोगे बताओ, पहला रेक्टेंगल कौन सा स्टार्ट करें लेने के लिए, ये भी तो 1/n ही है, तो अपन ये वाला स्ट्रिप ले ले, ये वाला ले लेते। ओ ये कहां तक ले गया रे मैं, ये 0 से 1/n, ये भी तो एक अपना 1/n स्ट्रिप का हुआ, उसी तरीके से एक ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो। मैं नीचे भी जा सकता था रेक्टेंगल, अभी मैंने इधर वाला पिकअप कर लिया, तो मैं ये वाला बता देता हूँ क्योंकि अपन को दोनों बाउंडेशन मिलेगी रेक्टेंगल से। मैंने उसको बहुत आगे जोड़ दिया रही, अब ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा ना यहाँ पे, तो इस टाइप से। तो जरा मुझे बताओ कि रेक्टेंगल्स कितने आएंगे, 1/n इंटू 1/n इंटू ये 1/n का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो ये कितना होगा रेक्टेंगल का स्क्वायर का सम, क्या ये वैल्यू रेक्टेंगल्स का सम यहां तक मैंने लिया हुआ है, तो पॉइंट O से पॉइंट P OP तक का जो एरिया आएगा वो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, वो ये वैल्यू छोटी होगी किससे, क्या A से छोटी होगी, मतलब A बड़ा होगा, इस बात से एग्री करते हो, सर ए से A बड़ा होगा, ए से मतलब बड़ी A बड़ा होगा ना, A बड़ा होगा ना बेटा। अरे ये बाहर निकल रहा है एरिया, हाँ कितना हाँ सारा बाहर निकल रहा है, बाहर हाँ निकल सर। रहा है, ठीक है, बहुत सारा बाहर निकल रहा है। तो ये अपने को मिल गया है, और A अपना बड़ा होगा, देयरफॉर A इज ग्रेटर देन B। चलो A ग्रेटर देन B हो गया, उसके बाद बताओ दूसरा पार्ट क्या है, सर C अंदर अपना वाला 1/n। तो अब इधर कौन सा फंक्शन लोगे बताओ, कौन सा फंक्शन पिकअप करोगे C के लिए, सर x-1 का स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब तो तुम समझ गए, अब मैं इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि अब तुम लॉजिक समझ गए, और मैं दूंगा सवाल। एक तो IIT का PYQ भी है जिसको मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, पर तुम्हें दे दूंगा, मैं वो ग्रुप में डालूंगा आज मैं 4-5 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि यही आखिरी रख रहे हैं हम। y इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर। ओके, तो y इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर कैसा बनेगा ग्राफ, सर 1 यूनिट शिफ्ट रहेगा राइट में। और 1/n 1 to n ही जा रहा है ये, तो क्या मेरा ग्राफ 0 पे वैल्यू 1 होगी, तो क्या ये ग्राफ तो ऐसा जाएगा ना, 0 से चालू होगा तो, क्योंकि मुझे 0 से 1 से ही कंपेयर करना है अपने को जनरली, और 0 से 1 से क्यों करेंगे तुम्हें पता है ना, लिमिट ऑफ अ सम में कहां से जाती थी लिमिट, 0 to 1, पता है ना, लिमिट ऑफ अ सम से फील करते रहना इसको, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरे को इधर का ही लेना है पार्ट, तो मैं ये वाला पार्ट पूरा नहीं लूंगा, मुझे इधर जाना ही नहीं, मुझे बस इधर रखना है 0 से 1 के लिए। और अब बताओ कैसे रेक्टेंगल्स पिकअप करोगे, अभी भी कितनी स्ट्रिप की लूंगा, 1/n, ताकि r/n-1 का होल स्क्वायर बन सके। तो 1/n 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 के टुकड़े अपन बनाएंगे, 2/n इस 3/n एंड सो ऑन, ये 1 बेसिकली n/n ही है, ठीक है।
और अब कौन से रेक्टेंगल्स लोगे? फिर से वही चीज हम कर रहे हैं, पहले अंदर वो वाला। उधर गया था, अपन नीचे वाले ले लेते हैं, ये हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर हम उधर वाला भी तो ले सकते थे, हाँ वो ले सकते थे, पर अगर उधर वाला लोगे ना तो आखिरी वाले में तो जा ही नहीं पाओगे, नीचे चले जाओगे। यहाँ पर तो अपन ये वाले रेक्टेंगल्स लेंगे 4/n, वो तो तुम कर लो। और अब कितना आएगा एरिया? देयरफॉर सी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा, विल बी डेफिनेटली लेस देन इंटीग्रेशन 0 to 1 x minus 1 का होल स्क्वायर dx। इस बात से एग्री करते हो? देयरफॉर ये वैल्यू तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर से तो और एरिया कम ही आएगा। ये कितना देगा वैल्यू x minus 1 का होल स्क्वायर? x minus 1 का होल क्यूब कितनी आ रही है वैल्यू? ये बोल सकता हूं मैं शायद, देख लो। देयरफॉर c is less than b। x minus 1 का करो, x minus 1 का होल क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 1। 1 रखेंगे तो 0 ही हो गया, -1/3 आ रहा है? ये तो उतना ही आ रहा है, उतना ही आएगा। हाँ सर उतने आए ना, हमने सिर्फ ग्राफ को 1 से शिफ्ट करा ना राइट में। हाँ तो हम क्या ये बोल पाएंगे फिर c लेस देन b? हाँ हाँ बिल्कुल बोल पाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो 1/3 से तो छोटा होगा, ये वैल्यू उसके बराबर ही है, ये भी वैल्यू 1/3 और नीचे वाली भी वैल्यू 1/3, क्योंकि शिफ्ट ही तो करा, उधर वाला रीजन आ गया बस। ये हो गया। कौन सा रेक्टेंगल लिया, क्या लिया? जब इंक्रीजिंग जा रहा था तो कैसा लिया? स्टार्टिंग में अपन ने 0 से कनेक्ट क्यों नहीं करा था? क्योंकि वो इन्फिनिटी जा रहा था, तो अपन उस तरफ गए थे, और उस तरफ में अपन ने 2 इंटरवल लिए। जब भी एक के अपन को दोनों बाउंडेशन देखने होते हैं तो अपन दोनों प्रकार का ग्राफ देखेंगे, एक इस टाइप का इधर से, और एक और जो ये वाला था स्ट्रिप उधर वाले से 1 से इधर से आगे बढ़े थे अपन, और इधर से अपन देखेंगे तो वो इधर से आगे बढ़ के अपन ने लिया था, और एंड वहां पे 100 तक पहुंच गया था फिर वो। तो थोड़ा सा बस उन चीजों का ध्यान रखना। ये हो गया अपना सवाल। और अब मैं इस प्रकार के सवाल तुम्हें और दे दूंगा तो तुम करोगे ट्राई, जिसमें से एक IIT JEE का सवाल तो मैं कल ही क्लास में डिस्कस भी करने वाला हूँ, जो IIT में अभी तक सिर्फ एक आया है। बाकी कुछ जो मैंने बनाया है कुछ सवाल, जो मैं तुम्हें ग्रुप में डालूंगा, किसी दिन होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। आंसर्स आई विल गिव टू यू, ठीक है? तो थोड़ा आइडिया लग गया कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? ओके चलो तो यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है? थैंक यू। राधे राधे सर। राधे राधे।